Hey everyone, how are you all? Welcome back to our channel Prep Online। और आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर, दैट इज स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 14। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि इस चैप्टर के अंदर 7 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं और मैं आपको बोल रहा हूं कि 7 मार्क्स में से आधा नंबर 1/4 मार्क्स भी नहीं कटने दूंगा, पूरे नंबर आएंगे आपके, ध्यान रखना। तो करते हैं स्टार्ट स्टैटिस्टिक्स को, चैप्टर 14। चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको टर्म्स बताना चाहूंगा जिनका आपको जरा ध्यान से सुनना है और समझना है, ठीक है। आप सब लोग एक्सपर्ट हो इस बात के अंदर कि डेटा का मतलब क्या होता है। वी ऑल नो द मीनिंग ऑफ डेटा इज, देखो डेटा दो टाइप के होते हैं, सेकेंडरी और प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब क्या हुआ? प्राइमरी डेटा वो जो लाइक कोई बंदा गया, मैं पॉपुलेशन काउंटिंग करने जा रहा हूं, लाइक मेरे को सेंसस काउंट करना है, मैं गया और मैंने वहां जाकर के एक पेज पे लिखलाया कि प्लॉट नंबर 1 इतने इतने लोग हैं, प्लॉट नंबर 2 इतने लोग हैं, प्लॉट नंबर 3 इतने लोग हैं। मैं अपने अकॉर्डिंग पेपर है बहुत सारा लिखलाया, मेरे 15 20 40 पेज भर गए और मैं ला करके उसको रखता हूं और ऑफिस के अंदर उसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग एक अदर फॉर्म में, दैट इज टेबुलर फॉर्म में, अपने कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंग, जहां कम स्पेस कवर हो और वहां पे ज्यादा इजीली हम उसको डिस्क्राइब कर सकें। तो वहां पर हमने उस डेटा की फॉर्मेशन चेंज कर दिया, यानी कि डेटा तो वही है, उसका मतलब वही है, लेकिन उसको लिखने का तरीका हमने चेंज कर दिया, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। अब डेटा को आप दो तरीके से एक्सप्रेस करते थे प्राइमरी फॉर्म में, या तो आप रो की फॉर्म में लिख के लाओगे या फिर कॉलम की फॉर्म में लिख कर लाओगे। तो बेसिक डेटा दो टाइप के हो सकते हैं, रो डेटा और कॉलम डेटा। ये एक सब आपने 9th क्लास में पढ़ा है बहुत अच्छे तरीके से। और आपने दो टेबल से पढ़ी थी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जहां पर डिस्क्रीट डेटा, यानी कि अगर मान लो आपके सामने मैंने बोला कि आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, आपको उनका ब्लड ग्रुप चेक करना है, तो 40 बच्चों में ब्लड ग्रुप ए बी और ओ 4 ब्लड ग्रुप आए होंगे। क्या आप इन ब्लड ग्रुप्स को इंटरवल्स, यानी कि इंटरवल्स की फॉर्म में, ग्रुप की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हो? वो बच्चे जिनका ब्लड ग्रुप ए से बी है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर ये जो टेबल बनेगी वो डिस्क्रीट टेबल ही बनेगी और उसके अंदर आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही बनाओगे। तो बेसिकली आपके सामने ब्लड ग्रुप है ए बी ओ और ए बी, और इनको आप बहुत इजीली फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में प्रेजेंट कर पाओगे। ये सब हमने देखा है 9th क्लास में। लेकिन एग्जांपल देखना जरा ध्यान से कि क्लास में टोटल 10 बच्चे हैं, आपने उनका ब्लड ग्रुप इस तरीके से मार्क किया, ए बी ओ ए बी ओ बी ए बी। सपोज दिस इज द ब्लड ग्रुप ऑफ 10 पीपल। अब अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि इसको एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है, तो आपके सामने दो ऑप्शंस है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आपने इसके लिए ठीक समझा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज बेटर, क्योंकि इनको ग्रुप की फॉर्म में प्रेजेंट कर पाना पॉसिबल नहीं है। मेरे लिए पॉसिबल ये है कि मैं इनको प्रॉपरली इस तरीके से लिखूं, ब्लड ग्रुप, यहां पे आएंगे टैली मार्क्स, हम सबको याद है, और यहां पे आएगी फ्रीक्वेंसी। ए ब्लड ग्रुप कितने लोग आए? 1 2 3। बी ब्लड ग्रुप कितने लोग आए? 1 2 3 4। ओ ब्लड ग्रुप कितने लोग आए? 2। ए बी ब्लड ग्रुप कितने लोग आए? सिर्फ 1। आप देख सकते हो इनका टोटल 100% 10 आ रहा होगा, और यहां पे आप टैली मार्क बना सकते हो। हम सबने टैली मार्क बनाने सीखे ही हैं। हर 5 पे हमें क्रॉस मारना होता है, यहाँ पे 5 आया नहीं, अगर इनकेस 5 होता तो हम इसको ऐसे प्रेजेंट करते टैली मार्क की फॉर्म में, 1 2 3 4 5। 10 को यूं करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत ईजी है। तो कहीं ना कहीं ये टेबल आपके कोर्स में नहीं है, 10th क्लास में नहीं पूछेंगे आपसे इतने बच्चों वाले क्वेश्चंस, लेकिन बेसिक के लिए जरूरी है। एक तो टेबल ये थी, अब बनेगी एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का क्या सीन है, जरा ध्यान से सुनना। जब आपके पास डेटा बहुत ज्यादा बड़ा हो, लाइक किसी टेस्ट है जो 100 मार्क्स का है और वहां पे बच्चों के मार्क्स निकल के आए हैं आउट ऑफ 100, किसी के कुछ भी आ रहा है 98 87 56 64 92 16 8 12 13 21 37 43, कुछ भी उल्टे सीधे मार्क्स आ रहे हैं। टोटल 50 बच्चे हैं। अब अगर मैं डिस्क्रीट टेबल बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा वहां पे? 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखूंगा क्या? नहीं, क्योंकि ऐसे तो टेबल बनाने का फायदा क्या हुआ, मेरे तो 3-4 पेज उसमें भर जाएंगे 1 2 3 4 100 तक पहुंचने में। और ऐसे केस के अंदर हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट है कि हम उसको ग्रुप फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। ग्रुप फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए, ग्रुप फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको इंट्रोड्यूस करेंगे एक वर्ड दैट इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में दो चीजें होती है, दैट इज अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। अब आपके सामने लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों है। इसका मतलब क्या है? टेस्ट था 100 मार्क्स का, हमने मार्क करना स्टार्ट किया इस तरीके से, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, डॉट 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 90 to 100, आपने इस तरीके से मार्क किया हुआ है। तो ये जो आपने बनाई है ग्रुप्स, इनको कहते हैं क्लास इंटरवल। बेसिकली ये क्लास इंटरवल है, ये भी क्लास इंटरवल है, ये भी क्लास इंटरवल है।
तो क्लास इंटरवल के अंदर दो चीजें होती है, जो आगे लिखा होता है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, पीछे को बोलते हैं अपर लिमिट। लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो आप समझ सकते हो कि लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या होती है। अब मैं आपको क्लास इंटरवल का पूरा बेसिक ढंग से क्लियर करूंगा, जरा ध्यान से सुनना। क्लास इंटरवल आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन एक्सक्लूसिव एंड नंबर टू इंक्लूसिव। नंबर वन है एक्सक्लूसिव, नंबर टू है इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जब टेबल आपके सामने इस तरीके, इंटरवल आपके सामने इस तरीके से बनी हुई हो। जब इंटरवल इस तरीके से बनती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सक्लूसिव इंटरवल्स। और इसको बोलते हैं, अगर इंटरवल इस टाइप से बनी हो तो बोलेंगे इंक्लूसिव इंटरवल्स। आपको समझाऊंगा डिफरेंस क्या है इन दोनों की, जरा ध्यान से सुनना। अगर आपके सामने एक्सक्लूसिव इंटरवल्स है तो आप इस तरीके से मेंशन करोगे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो इस बात को जरा ध्यान से समझना। अगर आप लोग यहां पर ऑब्जर्व करोगे तो आपको मालूम चलेगा 20 इधर भी आ रहा है, 20 इधर भी आ रहा है, तो 20 को काउंट कहां करें, दो जगह तो काउंट नहीं कर सकते ना। तो बेसिकली एक्सक्लूसिव को एक्सक्लूसिव इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहां पर अपर लिमिट्स को एक्सक्लूड करते हैं। 20 यहां नहीं गिना जाएगा, 20 को यहां गिनेंगे। 30 यहां नहीं गिना जाएगा, 30 को यहां गिनेंगे। 40 को यहां नहीं गिना जाएगा, 40 यहां गिनेंगे। तो बेसिकली जिसके मार्क्स 40 आएंगे वो यहां गिना जाएगा, वहां नहीं गिना, ऊपर वाले में गिना नहीं जाएगा। अब आपके सामने इंटरवल इस टाइप से है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव इंटरवल्स की खास बात सुन लो जरा ध्यान से, बहुत ही सिंपल है। इंक्लूसिव इंटरवल्स के अंदर आपके सामने लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों है। यहां पर इंक्लूसिव कहने का रीजन है क्योंकि 10 यही काउंट होता है, यहां 10 है ही नहीं, तो 10 वही काउंट होगा। तो क्योंकि यहां पर अपर लिमिट्स को इंक्लूड करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंक्लूसिव। ये इंक्लूसिव है और ये क्या है, एक्सक्लूसिव। ये इंक्लूसिव इंटरवल्स हैं और ये एक्सक्लूसिव इंटरवल से ध्यान रखना। तो आपको कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ जाएगी कि आपके सामने जो इंटरवल्स हैं वो एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव इंटरवल्स के अंदर अपर लिमिट को इंक्लूड करते हैं, इसलिए कहते हैं इंक्लूसिव। और ये इंक्लूसिव इंटरवल्स कहीं ना कहीं एक इम्प्रॉपर सी साबित हो रही है। उसका रीजन क्या है, क्यों है ये इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर का रीजन ये कि मान लो किसी के मार्क्स 10.5 नंबर आ गए, किसी के 10.5 मार्क्स आए, उसको कहां गिनोगे अपना, वो यहां आ रहा है ना यहां आ रहा है, यहां तो स्कोप है। जिसके 10.5 आएंगे वो यहां, जिसके 10.5 आएंगे, जिसके 20.5 आएंगे वो इसको यहां गिन लेंगे। हमारे लिए स्कोप है एक्सक्लूसिव में। तो कहीं ना कहीं हमें इंक्लूसिव में एक इंप्रॉपर चीज समझ में आ रही है कि थोड़ा इंप्रॉपर है, तो आपको इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। कैसे करते हैं ध्यान से सुनना। तो इंक्लूसिव में एक्सक्लूसिव में करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको इन दोनों का डिफरेंस चेक करना है, कहीं भी निकालो डिफरेंस सेम ही आ रहा होगा, 1 आ रहा है। तो h का हाफ कितना हो गया, 0.5। 1 का हाफ कितना हो गया, 0.5। तो आप लोअर लिमिट में उसको माइनस करेंगे और अपर लिमिट में उसको ऐड करेंगे। तो आप ये कह सकते हो कि 1 माइनस 0.5 कितना हो जाएगा, 0.5। एंड 10 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा, 10.5। 11 माइनस 0.5 कितना हो जाएगा, 10.5। और 20 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा, 20.5। 21 माइनस 0.5 कितना हो जाएगा, 20.5। और 30 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा, 30.5। तो कहीं ना कहीं आप ये बात समझ सकते हो कि आपके सामने जो ये इंटरवल्स हैं वो किस फॉर्म में है। दीज इंटरवल्स आर इन फॉर्म ऑफ एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में करने का ये तरीका है, ध्यान रखना, आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। और आप लोगों के दिमाग में ये चीज अच्छे से बैठ जानी चाहिए कि किस तरीके से इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव बनाते हैं, ये आपको याद रहना चाहिए। दोबारा सुन लो, जो इनके बीच का डिफरेंस आ रहा है दैट इज 1। तो 1 का हाफ करेंगे, 0.5 आएगा, उसको h/2 से बोला है मैंने। h/2 को लोअर लिमिट में ऐड करते हैं और अपर लिमिट में क्या करते हैं, लोअर लिमिट में माइनस करते हैं, अपर लिमिट में ऐड करते हैं। सारी की सारी इंटरवल्स आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब क्लास इंटरवल दो टाइप से आपके सामने, ये जो हमारे सामने एक्सक्लूसिव इंटरवल्स हैं इनमें कई बार इस टाइप की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। अब ये प्रॉब्लम क्या है जरा ध्यान से समझना। ये प्रॉब्लम कुछ खास नहीं है, यहां पर क्लास साइज। अब क्लास साइज क्या होता है, देखो क्लास साइज का मतलब होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करोगे तो क्या निकल के आएगा, क्लास साइज निकल के आएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज क्लास साइज। और अपर लिमिट हमारे पास इस केस में है 20 माइनस 10 कितना हो रहा है, 10। तो यहां क्लास साइज 10 का है, यहां क्लास साइज 20 का है, यहां क्लास साइज 20 का, यहां क्लास साइज फिर 10 का आ गया। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हो कि आपके पास जो क्लास साइज है वो रेगुलर नहीं है। तो इस टाइप की इंटरवल्स के अंदर क्लास साइज को तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसे केस में 9th क्लास में निकालना सीखा था आपने एडजस्ट फ्रीक्वेंसी। अगर आगे कभी एडजस्ट फ्रीक्वेंसी किसी क्वेश्चन में हमें काम आई तो हम देख लेंगे कैसे करना है।
या एक काम करते हैं, आपको सिखा देता हूं कि एडजस्ट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, आपके लिए और बेटर हो जाएगा। तो पूरा इंटरवल्स पे हमारी कमांड हो जाएगी, फिर हमारे लिए कुछ बचेगा ही नहीं करने के लिए। इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में अगर मैंने कभी बनाने के लिए बोला तो आप लोग बनाएंगे, आपको सीख गए बनाते कैसे हैं। अब अगर मान लो ऐसा कभी होता है और मैंने आपसे कहा कि इस केस में एडजस्ट फ्रीक्वेंसी निकालना, तो जहां बोलूंगा वहीं निकालनी है, बाकी और कहीं नहीं निकालनी है, ध्यान रखना। एडजस्ट फ्रीक्वेंसी वहां निकालनी होती है जहां क्लास साइज सेम नहीं होता है। अब बात सुनना ध्यान से, जैसे कि मान लो आपके सामने इंटरवल दे रखी है 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80 और 80 से 90 और 90 से 100। आपको इंटरवल इस टाइप से दे रखी है और आपको इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, लाइक यहां लिखा हुआ है 3, यहां लिखा हुआ है 6, यहां लिखा हुआ है आपके पास 12, यहां लिखा हुआ है आपके पास 2 और यहां लिखा हुआ है आपके पास 5। यह आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो ऐसे केस में आपका काम है सबसे पहले एडजस्ट फ्रीक्वेंसी निकालना। और एडजस्ट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं जरा ध्यान से सुनना। एडजस्ट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, एडजस्ट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू होता है मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। मिनिमम क्लास साइज क्या है? क्लास साइज यहां पे है 10, क्योंकि यहां 10 है, यहां 20 है, यहां 40 का, यहां 10 का, यहां 10 का, तो मिनिमम क्लास साइज कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो मिनिमम क्लास साइज हो गया 10 अपॉन, देखो मिनिमम क्लास साइज हर एक पार्ट के लिए सेम रहेगा और फिक्स रहेगा, क्योंकि थ्रू आउट हम चेक करते हैं कि मिनिमम है क्या। क्लास साइज मतलब इन सबका खुद का क्लास साइज चेक करना होता है। जैसे क्लास साइज कितना है 10 और मल्टीप्लाई बाय इसी की फ्रीक्वेंसी, आंसर आएगा 3। मिनिमम क्लास साइज 10 है, इसी खुद की क्लास साइज जो है वो 20 और मल्टीप्लाई बाय 6 के आंसर निकल के आएगा 3। यहां पे आएगा 10 अपॉन 40 है, यहां पे 10 अपॉन 40 मल्टीप्लाई बाय 12, आंसर निकल के आएगा यहां पे भी 3। 10 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू 2। 10 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 5 दैट विल बी इक्वल टू 5। तो कहीं ना कहीं आप चेक कर रहे हो कि आपकी फ्रीक्वेंसीज जो है वो एडजस्ट हो गई हैं। जिनमें चेंज नहीं आया वो एज इट इज है, जिनमें चेंज आया वो आपके सामने है। तो आप समझ सकते हो कि आपके सामने जो फ्रीक्वेंसी है एडजस्ट फ्रीक्वेंसी, वो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, मिनिमम क्लासेज अपॉन क्लासेज मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। ये मैंने आपको सिखाया है सबसे इंपॉर्टेंट कि किस तरीके से निकाला जाता है एडजस्ट फ्रीक्वेंसी को। अब आपके पास क्लास इंटरवल में कुछ नहीं बचता है, एक छोटी टर्म बचता है क्लास मार्क। हम लोग सब जानते हैं क्लास मार्क का मतलब क्या होता है। क्लास मार्क इज इक्वल्स टू होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये ध्यान रखना, भूलना मत, जरूरत पड़ेगी इसकी मीन में खासकर। अब इन इंटरवल्स की नॉलेज देने के बाद मैं आपको 3 टर्म्स को इंट्रोड्यूस करूंगा, दैट इज कॉल्ड 3 यूनिट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बेसिकली डेटा के लिए काफी हेल्पफुल होती है। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा मीन का। अब मीन को क्यों निकालने की जरूरत पड़ी? बिकॉज कल को हमें कभी डेटा का एवरेज चेक करना हो, एवरेज काफी हेल्प करता है रियल लाइफ में। आपको पता होगा कि जहां कहीं भी आपने ऑब्जर्व किया कि इसको चेक करना है यार कि ये कैसा है, इज एवरेज परफॉर्मर और इंटेलिजेंट और नॉट इंटेलिजेंट, तो उस तरीके से आप एवरेज निकाल कर चेक करते हो कि आपने क्लास का एवरेज निकाला। जो बंदे अबव एवरेज हैं वो अच्छे हैं, जो बिलो एवरेज है उन पे मेहनत करने की जरूरत है, जो एवरेज बच्चे हैं वो थोड़ी और मेहनत करेंगे तो ऊपर जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एवरेज आपको जज करने के काम में आता है कि बेसिकली वो किस टाइप का परफॉर्मर है। तो आपके सामने अगर मैं बात करूं मीन की, तो मीन का दूसरा नाम क्या है? एवरेज। हम मीन को थोड़ा बेसिक से उठाएंगे, अच्छे समझेंगे। द नंबर 1 थिंग इज मीन। सेंट्रल टेंडेंसी की टोटल 3 यूनिट है, मीन, मीडियन, मोड। और आपके सामने सबसे पहले कौन आ रहा है? मीन। मीन का दूसरा नाम क्या है? एवरेज। मीन को प्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर होता है, जो हम सबने पढ़ा अच्छे तरीके से, सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। ये हम सबने देखा अच्छे तरीके से कैसे निकाला जाता है। सम ऑफ डेटा का मतलब क्या है? मान लो आपको कोई बेसिक क्वेश्चन दिया है, 10 बच्चों के मार्क्स लिखे हुए, आउट ऑफ 10 किसी के 5, किसी के 7, किसी के 8, किसी के 9, इस तरीके से टोटल 10 मार्क्स आपके पास हैं। आप उन सारे मार्क्स का सम करोगे, अपॉन में 10 लगाओगे, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 10। 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने बच्चे थे? टोटल 10 बच्चे थे। 10 बच्चों के मार्क्स आपका तो 10 आएगा। मान लो 10 की जगह 15 बच्चे हैं, तो ऊपर उन 15 बच्चों के मार्क्स का सम होगा और नीचे टोटल अपॉन में 15 आएगा। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि मीन निकालना एक तरीके से एवरेज निकालना बराबर बात है। मीन इज एवरेज। अब आपके सामने क्वेश्चन इतना आसान नहीं आएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन 8th और 9th क्लास में आया करते थे। अब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे ग्रुप डेटा की फॉर्म में। तो ग्रुप डेटा की फॉर्म में अगर आपको मीन निकालना है, तो मीन निकालने के हैं 2 मेथड। पहला है डायरेक्ट मेथड। मेथड वैसे तो टोटल 3 है। अज्यूम मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, इसका मतलब क्या है? डायरेक्ट मेथड। और यहां आता है स्टेप डेविएशन मेथड।
स्टेप डेविएशन मेथड। हमारे पास 30% डिडक्शन के अंदर स्टेप डिवीजन मेथड को कटवा दिया गया। उन्होंने कहा कि मीन को स्टेप डिवीजन मेथड से निकालने की उस फॉर्मूले को सीखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको कटवा दिया गया है। तो मैं आपको ये नहीं करवाऊंगा, बिकॉज फालतू टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। आप इन दोनों से सीख लो। स्टेप डिवीजन आपको सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है। बेसिकली अगर देखा है तो कैलकुलेशन सबसे ज्यादा इजी यही होती थी। स्टेप डिवीजन में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इजी हुआ करती थी, लेकिन अब कटवा दिया तो हम कर नहीं सकते। अब आपको सिर्फ दो मेथड सीखने और एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं से आएगा, तो आपको इन दोनों मेथड्स की प्रैक्टिस करनी है। ध्यान से सुनना। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लूंगा और उस एग्जांपल को मैं आपको करके दिखाऊंगा बाय यूजिंग बोथ द मेथड्स, डायरेक्ट मेथड से भी और अज्यूम मीन मेथड से भी। तो क्यों ना एग्जांपल उठाया जाए हमारे एक्सरसाइज का। 14.1 पूरी मीन पे बेस्ड है। टेबल आपके सामने है। 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, टोटल 14 तक बनी हुई है। आपके सामने बनाया इन्होंने इस तरीके से इंटरवल। अब हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। मैंने पहले क्लास इंटरवल को लिखा है इस तरीके से 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 और 12 to 14। फ्रीक्वेंसी इज 1 2 1 5 6 2 और 3। सबसे पहले आपका काम है, जब भी मीन का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आप निकालोगे क्लास मार्क रिप्रेजेंटेड बाय एक्स आई। इसको एफ आई बोल सकते हो। यहां पे आई का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना। बेसिकली आई हमने बेस पे लगाया क्योंकि ये प्रेजेंट कर रहा होता है टर्म की पोजीशन को। अगर मैंने बोला x1 तो मैं यानी कि इस फर्स्ट वाले क्लास मार्क की बात कर रहा हूं, तो मैंने इन जनरल आई लगा दिया, जिससे आप समझ सको कि आप जो भी निकाल रहे हो उसको आप आराम से इंटरप्रेट कर सकते हो आई के अकॉर्डिंग। 0 + 2 2 2/2 कितना हो गया 1, तो क्लास मार्क 1 निकल गया। यहाँ पे 6/3 आ जाएगा। अब बेसिकली यहाँ पे क्लास साइज क्योंकि 2 2 चल रहा है, तो इनमें भी जो गैप आएगा वो 2 2 का आएगा। तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा और यहाँ 13 हो जाएगा। हमें निकालना है एफ आई एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई के लिए क्या करना है, बहुत सिंपल है। 1 × 1 1, 2 3 6, 5 हो गया है, 35 हो गया है, 54 हो गया है, 22 हो गया है और 39 हो गया है। सिग्मा एफ आई एक्स आई, क्योंकि डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच। सॉरी सर, यही फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डायरेक्ट मेथड। सिग्मा का मतलब, साइन का मतलब सुनो जरा ध्यान से। ये जो साइन में लगाया ना सिग्मा, इस सिग्मा का मतलब होता है कि मैंने जिसके भी आगे लगाया तो उसके अंदर आने वाली सभी टर्म्स का सम होना है। मैंने बोला सिग्मा एफ आई, तो बेसिकली उसका मतलब है कि एफ आई के अंदर जितनी भी टर्म्स आ रही है उन सबका सम करना है, इन सबको टोटल करना है मुझे। 5 + 9 हो गया, 9 and 6 15 20। टोटल यही कर लो इन सबका, कितना हो जाएगा ये 11 12 12 and 5 17 17 + 4 21 23 23 + 9 कितना हो जाएगा 32। 6 5 11 और 2 13 16 162 अपॉन सिग्मा एफ आई इज 20। अपने सॉल्व किया, पहले 2 से कैंसिल किया, 2 10 20, 2 से कट जाएगा ये 81 टाइम्स। आंसर इज 8.1। दिस इज योर आंसर। ये आपका फाइनल आंसर है। ये आपने मीन निकाल दिया 8.1, जो कि डायरेक्ट मेथड से निकाला। डायरेक्ट मेथड इजी पड़ता है, यानी कि जब आपके पास फ्रीक्वेंसी और एक्सआई इन दोनों की वैल्यूज ही छोटी छोटी हो तो उस केस में डायरेक्ट मेथड इज बेस्ट। लेकिन अगर आपके पास इनकी जो वैल्यूज है अगर वो सेम नहीं है, अगर आपके पास इनकी जो वैल्यूज है, सॉरी अगर इनकी वैल्यूज आपके पास बड़ी है, लाइक एक्सआई बड़ा है, एफआई की वैल्यू बड़ी है, तो वहां आप उस केस के अंदर अगर आपको कुछ मेथड मेंशन नहीं किया किस मेथड से करना है, तो आप अज्यूम मीन से कर दो, ज्यादा बेटर है। क्योंकि स्टेप डिवीजन अभी कट गया है तो उससे करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप कर दोगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। किसी ने सीख लिया और वो कर रहा है तो आपको बोर्ड मार्क्स नहीं काट सकता, उनको इतने राइट नहीं है। लेकिन आपने अज्यूम मीन से सीखा है, अज्यूम मीन से कर दो वहां पर जहां आपको लग रहा है कैलकुलेशन बड़ी आ रही है। अज्यूम मीन कैलकुलेशन ईजी बनाने का मेथड है। तो क्या आपसे पूछता है कि आपने अज्यूम मीन क्यों यूज किया है, स्टेप डिवीजन क्यों यूज किया, तो आप बोलना कि बिकॉज इन दिस मेथड द कैलकुलेशन इज ईजी, दैट्स व्हाई वी यूज दैट मेथड। उसके अलावा हमारे पास और कोई रीजन नहीं है उनको यूज करने का। आंसर इससे वही आएगा, आंसर उससे भी वही आएगा। मैं इसी क्वेश्चन को करके दिखाता हूं आपको। अज्यूम मीन मेथड जरा ध्यान से देखना, अज्यूम मीन मेथड से कैसे करेंगे। क्या लिखा है हमारे पास, इंटरवल 0 to 2 और 14 तक है ना।
तो पहले आपको मेथड सीख रहे हैं, अगर मेथड पे आपकी कमांड होगी तो आप आराम से कर सकते हो चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लास इंटरवल्स आ गई है आपके पास और ये फ्रीक्वेंसी हो गई है। क्या लिखा है फ्रीक्वेंसी में? 1 2 1 5 6 2 3। दिस इज एफ आई। अब एक्स आई निकालते हैं। 0 + 2 2 का हाफ कितना हो जाएगा? 1। ये कितना हो गया? 3। एक्स आई तो निकालना पड़ेगा आपको, दैट इज इंपॉर्टेंट। एक्स आई के बिना काम नहीं चल सकता हमारा। अब यहां पे एक नई टर्म आता है, दैट इज कॉल्ड डी आई। फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए, और ये जो ए होता है ना, इसी को बोलते हैं अज्यूम मीन। बेसिकली हमें ए उसको मानना है, ए उस वैल्यू को बोलेंगे हम लोग जो एक्स आई की मिडल टर्म होगी। अब क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स आर टोटल 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती है तो ऑड के लिए मिडिल टर्म निकालना बहुत इजी है। 7 में +1 करो, डिवाइड बाय 2 कर दो। 7 + 1 कितना हो गया? 8। 8/2 कितना हो गया? 4। तो उसकी फोर्थ टर्म है वो आपके लिए क्या हो जाएगी? फोर्थ टर्म इज मिडिल टर्म, तो आपके लिए ए हो गया 7। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 8 होती तो आपके पास दो मिडिल टर्म निकल के आएगी, एक तो डायरेक्ट 8/2 फोर्थ, और एक फोर्थ में +1 कर दो फिफ्थ। फोर्थ और फिफ्थ दोनों टर्म में से कुछ भी ले लो, आपका आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली कैलकुलेशन है ही ऐसी कि आप वैल्यू कुछ भी लो, आपका आंसर सेम ही आएगा। बट मिडिल मोस्ट लेने का रीजन ये होता है कि उससे कैलकुलेशन थोड़ी बैलेंस हो जाती है और बहुत इजीली सॉल्व हो पाती है। जरा ध्यान से देखना कैसे। अगर ए 7 है तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए, 1 - 7 कितना हो जाएगा? -6। 3 - 7 कितना हो जाएगा? -4। यहाँ पे आएगा -2, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 6। तो आप समझ सकते हो कि आपके पास डी निकल के आ चुका है इस तरीके से। अब अगर मुझे आगे बढ़ना है और मुझे वैल्यू निकालनी है एफ आई डी आई की, क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला देख लो सर, फॉर्मूला क्या होता है? द फॉर्मूला फॉर दिस इज, तो उसके लिए फॉर्मूला कुछ ऐसा है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, सिग्मा एफ आई इज इक्वल्स टू आ रहा है 20। अब बात करते हैं हम लोग सिग्मा एफ आई डी आई की। तो एफ आई डी आई निकालने के लिए एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करो, -6 आएगा, 2 × -4 -8 आएगा, 1 × -2 -2 आ जाएगा, 5 × 0 0 हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, एंड 3 6 कितना हो जाएगा? 18। अब अगर हम बात करते हैं एक बार यहां पर टोटल की कि सिग्मा एफ आई डी आई कितना आएगा, जरा ध्यान से देखना, क्योंकि कुछ नेगेटिव टर्म्स है कुछ पॉजिटिव टर्म्स है, मेरे लिए सॉल्व करना थोड़ा सा इस तरीके से इजी हो जाएगा। देखो प्लस का 8 माइनस का 8 कट गया। आप चाहो तो नेगेटिव वालों को अलग कर लो, प्लस वालों को अलग कर लो, फिर टोटल माइनस कर लेना। मैंने इनका 8 से 8 काट दिया, मैं इस तरीके से करता हूं, मुझे ज्यादा इजी लगता है। ये -8 हो गया, प्लस के 18 -8 प्लस 10 हो गया, 10 और 12 कितना हो गया? 22। तो आपका आंसर आ रहा है 22। आपको सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यू ऑफ ए इज 7 + 22 अपॉन 20। कैंसिल किया आपने, 10 और 11 आ जाएगा, आंसर आएगा 7 + 1.1 दैट विल बी इक्वल टू 8.1। ये आपका आंसर निकल के आया एक्स बार का। एक्स बार इज इक्वल्स टू कितना निकल के आ रहा है? 8.1। द वैल्यू ऑफ एक्स बार इज 8.1। तो आप कह सकते हो कि जो मीन का आंसर दोनों केसेस में आया वो सेम आया, चाहे मेथड आप कोई सा भी अप्लाई करो, एकदम सिंपल है। इसमें सिर्फ एक टर्म नहीं है, दैट इज डी आई। फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, फॉर्मूला बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर्मूले अगर याद है तो आपके लिए मेथड यूज करना बहुत ज्यादा ईजी है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल लेकर दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से अज्यूम मीन मेथड इजी है। तो अज्यूम मीन मेथड को एक बार और देख लेना। हम लोग करते हैं एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इन वैल्यूज को देखकर लग रहा है काफी बड़ी बड़ी वैल्यूज है। इस क्वेश्चन में जनरली कई बुक्स के अंदर यहाँ पे 100 से 120, 120 से 140 लिखा होगा। तो जिनका आंसर वैसे लिखा है तो वो उस अकॉर्डिंग सॉल्व कर देना, जिनका ऐसे लिखा है वो ऐसे सॉल्व कर देना। अब मेरे पास जो ये बुक आपके सामने है ये अपडेटेड है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ध्यान से सुनना, क्योंकि इंटरवल्स मेरे को दे रखी है 500 से 520 और 600 पे खत्म हो रही है। तो मैंने मेंशन किया, पहले का क्लास इंटरवल बनाया 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600। ये आपने निकाल दिया क्या? क्लास इंटरवल्स। बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी में क्या क्या दे रखी है? 12 14 8 6, 12 14 8 6 और 10। आपको अब निकालना है सबसे पहले एक्सआई, बिकॉज मीन बिना एक्सआई कोई मतलब नहीं है, तो एक्सआई निकाला हमने।
इन दोनों का ऐड किया 1020 आ रहा है, और हाफ करने पर कितना आएगा 510। यहाँ पे कितना आएगा 530, बिकॉज आपको पता है इन सब में गैप 2020 का आ रहा है, तो 2020 गैप से कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ कितना हो जाएगा 550, 570 एंड 590। इतनी बड़ी वैल्यू से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने को मतलब ही तो मैंने निकाला DI, जो कि XI माइनस A होता है। आपने कहा XI का मतलब है 500। आप अगर बात करें A की तो आपने A मेंशन नहीं किया अभी तक। A का मतलब कितना है 550, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 5। तो यहां पर आएगा 510 माइनस 550, माइनस का 40 आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस का 20, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 20 आएगा और यहाँ पे 40 आएगा। और मेरे ज्यादा इजी है कि मैं FIDI को मल्टीप्लाई कर लूं, बिकॉज ये थोड़ा ज्यादा इजी पड़ रहा है FIDI को मल्टीप्लाई करना। द वैल्यू ऑफ FIDI इज, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल आपको बनाकर आनी है, जाना। टेबल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 12 इंटू माइनस 40 इज माइनस का 480। 40 इंटू 28 होता है तो 280 आएगा, 0 हो गया है और 400 हो जाएगा। आपको वैल्यू निकालनी है सिग्मा FIDI की। तो देखो ये प्लस का 400 है वो माइनस का 480 है। आपका आंसर आएगा माइनस का 80। माइनस का 80 और माइनस का 280 कितना हो जाएगा, माइनस का 360। माइनस का 360 प्लस का 120 माइनस का 240 होता है। तो आपने बोला सिग्मा FIDI कितना आ रहा है, माइनस का 240। अब अगर x बार निकालेंगे तो a की वैल्यू कितनी है, द वैल्यू ऑफ a इज 550 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 240 अपॉन में कितना आएगा सिग्मा FI। द वैल्यू ऑफ सिग्मा FI इज, यहाँ तो कई बार क्वेश्चन से मेंशन होती है, तो लिखा है 50 वर्कर्स, टोटल इनका सम कितना आ रहा होगा 50 आ रहा होगा 100%। तो यहाँ पे कितना आएगा, अपॉन में 50 आएगा। एक 0 से 0 काट देना, प्लस माइनस माइनस होगा, आप लिखेंगे 550 माइनस 24 अपॉन 5। तो 550 माइनस यहाँ पे आएगा आपके पास 4.8, आंसर निकल के आ जाएगा 546.2। दिस इज योर आंसर 546.2, ये आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, 545.2, सॉरी माय बैड, 545.2। ठीक है, तो 545.2 ये आपका आंसर निकल के आया है। दिस इज द मीन जो आपने निकाला अज्यूम मीन मेथड से। अब मेरे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो मीन के लिए, कि काफी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन आपको सारे एक साथ कराऊंगा इकट्ठे, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ सिंपली इतना समझना है कि आपके सामने जो ये वैल्यूज हैं वो आपको किस अकॉर्डिंग सॉल्व करनी है। ठीक है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन हम सारे इकट्ठे एक साथ करेंगे, मीन मीडियन मोड सब पे बेस्ड। तो ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं बिल्कुल भी। आपको सिर्फ इतना सोचना है कि आपने मीन कैसे निकालना है, वो आपने दोनों मेथड सीख लिए, इतना काफी है आपके लिए। अब मीन के लिए एक इंपॉर्टेंट नोट सुन लो सबसे पहले। अगर आपके पास कभी भी इंटरवल एक्सक्लूसिव होती है, अगर आपके पास इंटरवल्स एक्सक्लूसिव है, तो इन केस ऑफ मीन आपको एक्सक्लूसिव बनाने की जरूरत नहीं होती। मीन में इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव करने का कोई फायदा नहीं है, बताऊंगा रीजन क्या है। अगर आपके पास क्लास साइज इर्रेगुलर है, तो ऐसे केस में आपको क्लास साइज को एडजस्ट करने की, आपको एडजस्ट फ्रीक्वेंसी निकालने की जरूरत भी मीन में नहीं होती। तो मीन में आपको इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव करने की जरूरत भी नहीं है और एडजस्ट फ्रीक्वेंसी निकालने की जरूरत भी नहीं है। तो मीन आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो गया। अब जो जैसा है वैसे ही सॉल्व कर देना। ऐसे देखो आगे क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। इन दिस क्वेश्चन ये रहा आपके सामने है ना, 50 से 52, 53 से 55, तो कहीं ना कहीं गैप आ रहा है 1 का। ये इंक्लूसिव है, क्या इसको आप एक्सक्लूसिव बनाओगे? तो हमें बिल्कुल बनाने की जरूरत नहीं है। रीजन क्या है, अगर आपने अभी ऐड करके एक्स क्लास मार्क निकाला तो वो आएगा 101, सॉरी 51। अगर आपने इनको कन्वर्ट किया, लाइक इसको लिख दिया 49.5, इसको लिखा 52.5, फिर ऐड किया तो भी आंसर कितना आएगा 51। तो फायदा क्या हुआ, जब क्लास मार्क ही हमें निकालना है। मीन में बिना क्लास मार्क की कोई मतलब नहीं है। इंटरवल्स का यूज सिर्फ क्लास मार्क निकालने के लिए है, उसके बाद हम इंटरवल की तरफ देखते भी नहीं थे। तो आपको क्यों फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हो, एक्सक्लूसिव बना रहे हो। अगर आप में से किसी ने जल्दबाजी में इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव बना भी दिया और फिर सॉल्व करे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। बट आपने अपना टाइम वेस्ट किया ना यार फालतू, तो मैं उस टाइम वेस्ट को बचाना चाहता हूं बस, और कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ गए क्या करना है। अब इसका देखो कुछ और एग्जाम्पल्स देखो एक बार, ठीक है। ये सारे तो एकदम सिंपल से हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो क्लास साइज है वो सेम नहीं है। यहाँ 6 का गैप है, यहाँ 4 का है, फिर 4 का है, फिर 6 का गैप आ गया, फिर 8 का गैप आ गया, फिर 10 आ गया, फिर आपके पास 2 का गैप आ गया।
तो क्लास साइज जब सेम नहीं है तो क्या यहाँ पे एडजस्ट फ्रीक्वेंसी निकालने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे सिखाया था बिल्कुल वैसे ही करना है। एक्स, इस बार ध्यान रखना कि यहां पर जो एक्स आई निकलेगा वो प्रॉपर गैप से नहीं आएगा। यहां पर आपको एक एक का निकाल कर लिखना पड़ेगा। तो एक्स आई में थोड़ा ध्यान रखना, वहां पर जो गैप है वो एज इट इज, जैसे जब क्लास साइज सेम था तो वहां पे तो आप प्रॉपर अपने आप मार्क कर रहे थे, यहां पे आपको वो नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि यहां पर गैप 6 का है, यहां 4 का है, तो यहीं क्लास साइज क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो यहां पर आप, क्योंकि जो गैप आएगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, तो आपको एक एक का निकाल कर देखना है। बाकी पूरा प्रोसेस सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मीन के अंदर और ज्यादा वेरिएंट है ही नहीं। आपने एनसीईआरटी के ये सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, आपका काम हो गया। अब आपका काम है सबसे पहले, अभी वीडियो को यही पॉज करके आप सबसे पहले मीन के सारे क्वेश्चन निपटाओगे बैठ करके, फटाफट निकाल दो। मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ना है, वो आपको लास्ट में करवाऊंगा, ठीक है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी देखो, चैप्टर को उठाने का मेरा अपना तरीका है, मैं इसको अपने तरीके से कराऊंगा। तो आपको जो सिखा रहा हूं बस वो सीखना है आपको। सबसे पहले मीन निकालना सीख लो फटाफट। मुझे पता है कि मेरे को एंड में आपको किस तरीके से कवर करवाना है, चैप्टर में नंबर नहीं कटने दूंगा, मेरी गारंटी है। तो ये था मीन वाला पार्ट। अब हम चलेंगे सीधा किसकी तरफ, मोड की तरफ। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड इज मोड। मीन सीखने के बाद मोड बहुत ही इजी लगेगा आपको, क्योंकि मोड है ही बहुत सिंपल। मोड का मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी टर्म। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी टर्म, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी टर्म इज मोड। बेसिकली आप रियल लाइफ में मोड का यूज देखोगे बहुत जगह। जनरली आप खुद मोड के अकॉर्डिंग ही काम करते हो। आपको किसी पर्टिकुलर फूड ऐप डाउनलोड करनी, लाइक आपको जोमेटो और उबर ईट्स और इन सब में से आपको चेक करना है कि यार कौन सी बेटर है, किसकी सर्विस फास्ट है। तो आप जनरली उनके रिव्यूज देखते हो या उनके डाउनलोड चेक करोगे, जिसको सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया है आप उसी को आप पसंद करोगे। तो कहीं ना कहीं जो रिव्यू सिस्टम होता है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इट इज बेस्ड ऑन मोड। जिसको सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया उसको हम भी पसंद कर लेते हैं। यानी कि रियल लाइफ में मोड का यूज बहुत ज्यादा है। बड़ी बड़ी कंपनीज, अगर मान लो जैसे मैंने टी शर्ट पहना हुआ है, इस कंपनी ने सपोज प्यूमा ने अपने कुछ शेयर्स निकाले और उसने एक टी शर्ट निकाला, इसकी उसने 4 अलग अलग साइज निकाली है, मीडियम, स्मॉल, लार्ज और एक्सेल। अब ये आपके सामने टोटल 4 साइज लगी हुई हैं। इसमें ना सब में 4 टी शर्ट्स डाले। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि लार्ज के सारे पीसेस बिक गए लेकिन बाकी सबके सारे पीसेस नहीं बिके। तो किसका मॉडल वैल्यू कौन सी हुई है, लार्ज साइज। तो अगली बार वो क्या करेगी कंपनी, वो लार्ज साइज के प्रोडक्ट ज्यादा बनाएगी। जहां उसने सब जगह 4 डाले, लार्ज में हो सकता है कि 10 डाल दे, क्योंकि लोग उस साइज को ज्यादा पहनते हैं। तो कहने का मतलब है मोड बड़ी बड़ी कंपनीज को इन चीजों में भी हेल्प करने में काम में लेता है। तो मोड का रियल लाइफ में यूज तो है ही। अब आपके सामने जो क्वेश्चन बचपन में आया करते थे उसमें था कि बहुत बड़ा डेटा लिखा होता था, उसमें गिन लो जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वही मोड है। लेकिन यहां पर डेटा है ग्रुप फ्रीक्वेंसी। तो मोड के लिए फॉर्मूला है बहुत सिंपल सा, ध्यान से सुनना। L प्लस F1 माइनस F0। मेरे फॉर्मूला लिखते ही फॉर्मूला लगाना चाहिए, ध्यान रखना। 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई बाय H। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोड। ये मोड का फॉर्मूला, ध्यान रखना, ये मोड का फॉर्मूला है। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। कुछ भी टफ नहीं है, 1% भी टफ नहीं है क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एग्जांपल लिखा हूं आपके सामने। जैसे क्लास इंटरवल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 टू 50। एग्जांपल मैंने लिया, एक काम करते हैं, एग्जांपल के लिए हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठा लेते हैं ताकि आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा और आप इजीली कर भी पाओगे। तो ये 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं। आपको लिखा हुआ है 5 to 15, 15 to 25 और लिखा हुआ है 65 तक। 10 का गैप आ रहा है, हमने बनाया इसको 5 to 15। $45 to 55, 55 to 65। ये क्लास इंटरवल है, आपने फ्रीक्वेंसी मेंशन करी है 6, 11, 21, 23, 14, 5। ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये आपके सामने क्लास इंटरवल है। मॉड में सबसे पहले निकालनी होती है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडल क्लास। और इसे ध्यान रखना सब लोग, मॉडल क्लास के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है मोड इजी क्यों है, बिकॉज में इस टेबल में कुछ भी एक्स्ट्रा कॉलम बनाने की जरूरत नहीं होती। मोड में जो है वो काफी है। मॉडल क्लास निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है। जिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जैसे कि 23 सबसे ज्यादा है, तो ये आपकी होगी मॉडल क्लास। तो आप लिखोगे 35 से 45 इज मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का लोअर लिमिट L होता है और मॉडल क्लास का जो क्लास साइज है वो H होता है। मॉडल क्लास का लोअर लिमिट L और क्लास साइज क्या हो गया, H।
मॉडल क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी लिखी है दैट इज F1, मॉडल क्लास के पहले जो लिखी है वो F0 है, मॉडल क्लास के बाद जो लिखी है वो F2 है। तो बहुत सिंपल हो गया, सारी वैल्यूज आपने आराम से निकाल ली है। मॉडल क्लास के सामने फ्रीक्वेंसी को F1 कहते हैं, उससे पहले वाली को F0, बाद वाली को F2। और मॉड का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या था, L प्लस बोलोगे तो याद हो जाएगा, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। पुट द वैल्यूज, वैल्यू ऑफ L इज 35 प्लस F1 का मतलब क्या है 23 माइनस 21 अपॉन में आएगा 23 का डबल कितना है भाई 46, 2 टाइम्स ऑफ 23 46, 46 माइनस 21 और माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय 10। सॉल्व किया आपने 35 प्लस अपॉन में आएगा 2, इन दोनों को सॉल्व करने पर कितना आएगा 35, 46 माइनस 35 कितना हो जाएगा 11, मल्टीप्लाई में कितना आ रहा है 10। आपने सॉल्व किया, आंसर निकल के आएगा आपके पास 35। देखो मैं इसमें एलसीएम लेने की गलती नहीं करूंगा, मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि एलसीएम लेकर अपना काम बढ़ा रहे हो आप फालतू। 20 को 11 से डिवाइड करना ज्यादा इजी है, तो आपने डिवाइड किया, कितना आएगा 35 प्लस 20 अपॉन 11 का मतलब हो गया 1.81, तो आपका आंसर आएगा 36.81। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है 36.81। दिस इज अ मोड, ये मोड निकल के आ गया 36.81, ये आपका आंसर भी ध्यान रखना। तो आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन क्वेश्चंस के अंदर, ये बहुत ज्यादा सिंपल से क्वेश्चंस है, मोड के क्वेश्चन सबसे इजी है। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मोड क्वेश्चन नंबर 2 कोई चीज ऐसे इधर उधर नहीं है, क्लास साइज पूरा सेम है, आपके सामने है। मॉडल क्लास कौन सी होगी 60 से 80। डायरेक्ट 1 मार्क पूछ सकता है, बताओ इसी मॉडल क्लास क्या, बोल सकते हो 60 to 80 है बिकॉज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ये F1 हो गया, ये F0 हो गया, वो F2 हो गया, बहुत ईजी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी सारे इंटरवल्स बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी सब इंटरवल्स बिल्कुल बराबर है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, सब कुछ बराबर है। क्वेश्चन नंबर 6 चेक कर सकते हो आप, सब कुछ एकदम सेम है। तो कहीं ना कहीं मोड के अंदर आपके सामने जो वैल्यूज है, कहीं ना कहीं मोड के अंदर जो आपके सामने क्वेश्चंस है वो सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हैं। एक भी जगह उसने इंक्लूसिव और वो एडजस्ट फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन नहीं दिए। लेकिन मेरी एक बात आप इंपॉर्टेंट तरीके से दिमाग में फिट करोगे एकदम अच्छे तरीके से। इन केस ऑफ मोड अगर इंक्लूसिव इंटरवल मिलती है तो उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना होता ही है, ध्यान रखना, करना है। और अगर क्लास साइज इर्रेगुलर है तो एडजस्ट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। बिल्कुल, मोड में दोनों के लिए हाँ है, मीन में दोनों ही नहीं करना होता, मोड में दोनों करना होता है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो। ये बात आपको किसी किताब में कहीं लिखे हुए नहीं मिलेगी, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। क्वेश्चंस इतने कर डाले कि अब वो चीजें दिमाग में प्रॉपर्ली इस तरीके से बैठ गई है कि आपको समझाना मेरे लिए बहुत ईजी हो गया है। तो जो बोल रहा हूं उस बात पर विश्वास कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया है ये बिल्कुल परफेक्ट है। आपको दोनों चीजें करनी होती है। मोड में एडजस्ट फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन कभी नहीं आता, लेकिन इंक्लूसिव वाला आ सकता है। बोलेगा इंक्लूसिव इंटरवल देकर बोलेगा मोड निकालो, तो पहले आप इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव बनाओगे और फिर पूरा प्रोसेस वही है सेम। पुरानी वाले इंटरवल्स को भूल जाना, जो आपने नहीं बनाई है इंक्लूसिव उनको याद रखना। मॉडल क्लास निकालना, F1 F0 L H निकाला, पुट किया, फॉर्मूले में आंसर आ गया। एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन अगर आएगा तो आप उसके लिए तैयार हो, ये मेरे को पता है। अगली बात समझ में। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, जरा ध्यान से सुनना। हमारा नेक्स्ट काम है मीडियन को सीखना है, नंबर 3 और लास्ट भी है मीडियन। लेकिन मीडियन में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। पहले बताओ मीडियन का मतलब क्या होता है। आपको किसी डेटा का अगर मिडिल टर्म निकालना है तो आप उसके लिए मीडियन को यूज करोगे, ध्यान रखना। और हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपके पास डेटा दे रखा है इस तरीके से, लाइक डिस्क्रीट फॉर्म में डेटा दे रखा है, तो ऐसे केस में आपने पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है हमेशा, पता ही हम सबको। फिर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करनी होती है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 7। अगर ऑड होती है तो फॉर्मूला क्या होता है मीडियन के लिए, n+1/2th। 7 + 1 8/2 कितना हो गया 4th, और 4th टर्म क्या है हमारे पास 4, तो हमारा मीडियन कितना हो जाएगा 4। कई लोग इस 4th को ही मीडियन मान लेते हैं, 4th टर्म इज मीडियन। 4th टर्म ढूंढो क्या है, वो मीडियन है। और अगर यही फॉर्मूला आपके पास n = 8 होता तो इवन होता, तो फॉर्मूला क्या होता, बहुत सिंपल है। मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा n/2th, ये जो टर्म आएगी वो, n/2 + 1th, ये जो टर्म आएगी वो, और डिवाइड बाय 2, दोनों का एवरेज बेसिकली। क्योंकि इवन केस में 2 मिडिल टर्म निकलती है तो दोनों का भी हम एवरेज निकाल देते हैं, तो उससे उन दोनों की मिडिल वैल्यू निकल जाती है। तो कहीं ना कहीं इवन के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा है और ऑड के लिए भी फॉर्मूला आपने पढ़ा है।
लेकिन हम बात करते हैं ग्रुप डेटा के लिए कि ग्रुप डेटा के केस में मीडियन कैसे निकालते, जरा ध्यान से सुनना, आपको पूरा का पूरा प्रॉपर सिखाऊंगा अच्छे तरीके से। आप लोगों के सामने डेटा मिला 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 डेटा आपको मिला इस तरीके से, और आपको इसकी फ्रीक्वेंसी से मेंशन की गई है। फ्रीक्वेंसीज आर 3, 2, 5, 7, 4, ये आपको फ्रीक्वेंसी लिखी गई है। अब अगर आपको इसका मीडियन निकालना है तो कैसे निकालोगे, जरा ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा सिंपल है। मीडियन के अंदर सिर्फ एक ही कॉलम एक्स्ट्रा, मतलब CF, जिसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF का मतलब क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक कॉलम ही एक्स्ट्रा बनती है, ध्यान रखना। कैसे निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आप ये मीडियन कैलकुलेट कर रहे हो थ्योरेटिकली, आप फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे हो। मीडियन का फॉर्मूला देख लो क्या होता है, L + n/2 - CF/F मल्टीप्लाई बाय H, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीडियन। ये मीडियन का फॉर्मूला है, और आपके सामने CF निकालना बहुत ईजी है। 3 एज इट इज आएगा, 3 + 2 5, ये एज इट इज लिखना है, फिर इसको क्रॉस में ऐड करके यू लिखना है। 5 + 5 कितना हो गया 10, 10 + 7 17, 17 + 4 21, और जो इनका टोटल होगा वो भी कितना आएगा, जो इसकी लास्ट टर्म आती है CF की, वो इन फ्रीक्वेंसीज का टोटल भी आता है, ध्यान रखना। उसको हम n से प्रेजेंट करते हैं। n/2 निकालना आपको आना चाहिए, 21/2 कितना हो जाएगा 10.5। अब मेरी बात सुनना, यहां पे एक टर्म निकलती है विच इज कॉल्ड मीडियन क्लास। क्या कहते हैं उसको, मीडियन क्लास कहते हैं। तो मीडियन क्लास का क्या सीन है, जरा ध्यान से सुनना। मीडियन क्लास के केस में हमें पूरी हेल्प मिलती है n/2 से। n/2 की जो वैल्यू है, अगर वो CF में प्रेजेंट है तो उसके सामने जो इंटरवल लिखी होगी दैट इज मीडियन क्लास। अगर n/2 के सामने जो वैल्यू लिखी हुई है, n/2 की जो वैल्यू है, अगर वो उसमें नहीं है तो उससे जस्ट बड़ी वैल्यू देखते हैं। 10.5 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है, 17, तो 17 के सामने जो इंटरवल है ये आपके लिए होगी मीडियन क्लास 40 to 50। मीडियन क्लास फिर से निकालना सीख लो, दोबारा बोल रहा हूं कि n/2 की जो वैल्यू है, अगर वो इसमें प्रेजेंट है तब तो वो हो गई मीडियन क्लास, उसके सामने जो इंटरवल लिखी हुई है। अगर वो नहीं है तो उससे जस्ट बड़ी वैल्यू, जैसे कि 17 है, 17 के सामने जो इंटरवल है वो आपके लिए क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास आ गई है 40 to 50, आपके पास मीडियन क्लास आ चुकी है। n/2 की हेल्प से मीडियन क्लास निकली। मीडियन क्लास का लोअर लिमिट L होता है, और मीडियन क्लास का जो क्लास साइज है उसको H कहते हैं। अब है सबसे इंपॉर्टेंट, F क्या होगा और CF क्या होगा, जरा ध्यान से सुनना। मीडियन क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी लिखी है दैट इज F, और मीडियन क्लास के सामने जो CF है उससे जस्ट पहले वाले को कहते हैं CF। फिर सुन लो वापस से, मीडियन क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी दैट इज F, और मीडियन क्लास के सामने जो CF है उससे जस्ट पहले वाला क्या होता है, CF। अब आपने यहां पर मीडियन के लिए फॉर्मूला लिखा L मतलब 40 + n/2, n/2 इज 10.5 माइनस 10, क्योंकि CF 10 है, अपॉन में F 7 है, मल्टीप्लाई बाय H कितना है 10। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 7 आएगा, तो आपका आंसर निकल के आएगा कहीं ना कहीं। आपने रिमूव किया, नीचे कितना आ गया 10, 10 से 10 कट जाएगा, आंसर आएगा 40 + 5/7 को डिवाइड करने पर आएगा 0.41, तो आंसर आएगा 40.41। दिस इज योर मीडियन, ये आपकी मीडियन निकल के आई है। तो मीडियन के लिए मीडियन क्लास इंपॉर्टेंट है, मोड के लिए मॉडल क्लास इंपॉर्टेंट है। दोनों को निकालने का अपना अलग अलग तरीका है। मॉडल क्लास में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी होती है, मीडियन क्लास के लिए आपको n/2 या उससे जस्ट बड़ी वैल्यू चेक करनी होती है, अगर वो n/2 की वैल्यू प्रेजेंट ना हो तो आपने दोनों को अलग अलग सेव करना है, ध्यान रखना। आपको इसको मिक्स नहीं करना है बिल्कुल भी। तो ये जो आपने सीखा है ये मीडियन निकालने का मेथड है, और मीडियन निकालना आपको बहुत इजीली सीख भी गए हो आप लोग। तो यहां तक आप में से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये करने का तो हमें क्या करना चाहिए, जरा ध्यान से सुनना। अब इसके बाद जो हमारे पास एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए हैं 14.3 में, जरा उनको देखते हैं एक बार। लाइक मीडियन आपको समझ में आ गई कि मीडियन निकालते कैसे हैं थ्योरेटिकली। अब कुछ चीजें जो हम एनसीईआरटी में ऑब्जर्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसने बोला कि मीन मीडियन मोड तीनों निकालने के लिए बोला है। बेसिकली हमारा ध्यान यहां पर किसको निकालने के ऊपर है, मेरा ध्यान यहां पर सिर्फ और सिर्फ इस बात को निकालने पर है कि मीडियन कैसे निकालेंगे। आपके सामने टेबल है, या आपको दे रखी है क्लास इंटरवल्स। मीडियन के अंदर सिर्फ एक कॉलम एक्स्ट्रा बनता है, इसको हम CF कहते हैं, और हम सबको बनाना आता भी है। कैसे बनाते हैं CF को, 4 एज इट इज आएगा, 4 + 5 9, इनको ऐड करो कितना हो जाएगा 22, 22 प्लस कितना हो गया 42, 42 प्लस दिस कितना हो गया 56, 56 प्लस 8 कितना हो जाएगा 64, एंड 64 प्लस 4 कितना हो गया 68। इनका टोटल भी कितना आएगा 68। n आ चुका है 68, आपने n/2 निकाला, द वैल्यू ऑफ n/2 इज 68/2, दैट विल बी इक्वल टू 34। 34 क्योंकि इसमें प्रेजेंट नहीं है तो उससे जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है 42। 42 के सामने क्या लिखा हुआ है ये, तो
तो ये आपकी मीडियन क्लास हो चुकी है। दिस इज मीडियन क्लास 125 से 145, दिस इज मीडियन क्लास। इसकी लोअर लिमिट को हम एल बोलेंगे और इसके क्लास साइज को हम एच बोलेंगे, दैट इज 20। और आप सब जानते हो कि एफ का मतलब क्या होता है। द वैल्यू ऑफ एफ इज, मीडियन क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ होगी और मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली जो सी एफ है वो आपके लिए सी एफ का काम करेगी। तो कहीं ना कहीं आपको सारी की सारी वैल्यूज ढूंढनी आ चुकी है, फॉर्मूला आपको पता है, एज इट इज पुट करना और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब इसके सेकंड क्वेश्चन है मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला है, तो वो हम बाद में करेंगे। दिस इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिसिंग फ्रीक्वेंसी, इसको हम बाद में ट्राई करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन हम सारे एक साथ करेंगे, तो जब करेंगे उस टाइम आपको बता दूंगा कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व। अभी हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखकर मुझे थोड़ा सा ये लगा कि ये बिलो का क्या लिखा है, मेरे पास क्लास इंटरवल्स नहीं है। तो अब मीडियन के देखो, आपको 14.4 जो एक्सरसाइज में ग्राफ आ रहा है वो कटवा दिया गया है। अब ग्राफ वाली एक्सरसाइज तो आ नहीं रही है, तो अगर इस वाले पार्ट को मैं एक्सप्लेन करने की बात करूं तो ग्राफ में तो इनकी जरूरत बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब क्योंकि ग्राफ नहीं आ रहा तब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है। तो इसलिए मैं आपको ये चीज सिखाऊंगा कि लेस देन और मोर देन वाले पार्ट में आपको क्या करना होता है। अब क्योंकि ये मीडियन से रिलेटेड है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मीडियन के साथ ही मीडियन कर लिया हमने। अब अगर मान लो मेरे को कल को प्रॉब्लम होती है और मेरे को इंटरवल्स नहीं मिलती और इंटरवल की जगह इस टाइप का डेटा लिखा हुआ मिल गया, इस डेटा का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। कुछ बच्चों के मार्क्स है और किसी की एज गिवन है, वो लोग जिनकी एज बिलो 20 है वो नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स 2 है। ये एज के अकॉर्डिंग पॉलिसी होल्डर्स के बारे में बताया गया है। जिनकी एज 25 से कम है वो 6 पॉलिसी होल्डर्स हैं, जिनकी एज 30 से कम है वो 24 है। एक बात समझने की है कि बिलो 30 लाइक 30 से कम वाले, अब 30 से कम में ये भी आते हैं और ये भी आते हैं, तो 24 के अंदर ये सब इसमें ऑलरेडी ऐड हो रखे हैं। आई बात समझ में, क्योंकि बिलो 30 का मतलब 25 तक नहीं है, वो 30 से नीचे सब आ गए। 25 वाले भी, 20 वाले भी, 18 वाले भी, 16 वाले भी, सब 30 से कम में आ रहे हैं। तो बेसिकली इन 24 के अंदर ये दोनों वैल्यूज भी एडेड है, ध्यान रखना। आपको इसको नहीं भूलना है बिल्कुल भी। आ रही है बात समझ में? तो ध्यान रहे कि इस टाइप की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आपको पहले एक बेसिक सीखना है, फिर मैं इस क्वेश्चन को दोबारा करूंगा आपके सामने ही। आप ऊपर लिखो लेस देन एंड मोर देन। पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर क्लास इंटरवल मिलेगी और उससे लेस देन मोर देन टेबल बनानी है तो कैसे बनाएंगे। लेस देन में हमेशा अपर लिमिट्स आती है और मोर देन में हमेशा लोअर लिमिट्स आती है, ध्यान रखना। एग्जांपल दूंगा, समझ में आएगा। बस याद रखने की चीज आपको याद रखनी है हमेशा, लेस देन में अपर लिमिट, मोर देन में लोअर लिमिट। क्लास इंटरवल लिखिए आपके सामने 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। यह आपको लिखी हुई एक क्लास इंटरवल बनी हुई है और यहां पे उनकी फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई है 3, 5, 12, 4, 9। दिस इज द फ्रीक्वेंसी। अब सवाल ये उठ रहा है यहां पर कि क्या हमें यहां से लेस देन टेबल बनानी आती है। तो लेस देन उस डेटा का एक मतलब है। सपोज ये किसी के मार्क्स है, वो लोग जिनके मार्क्स 10 से 20 के बीच में है वो 3 लोग हैं। इसमें 10 इंक्लूड है, 20 यहां पे इंक्लूड है और 20 यहां इंक्लूड हो रहा है, ध्यान रखना। तो कहीं ना कहीं आप ये चीज समझ सकते हो कि आपके सामने जो मैं लेस देन टेबल बनाऊंगा उसको भी हम रीड कर सकते हैं, उस टेबल का भी सेंस निकलेगा। इसका सेंस में निकल रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि वो लोग जिनके मार्क्स 20 और 20 से ज्यादा है लेकिन 30 से कम है वो 5 लोग हैं। लेकिन जब मैंने यहां पे लिखा लेस देन, तो लेस देन की केस में कौन सी लिमिट्स लिखनी होती है, अपर लिमिट्स। अपर लिमिट्स क्या क्या है यहाँ पे 20, 30, 40, 50, 60। तो लिखेंगे लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60। लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60। अब हम बात करते हैं, क्योंकि लेस देन के केस में निकलती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, चाहे लेस देन का केस हो या मोर देन का केस हो, दोनों ही केसेस के अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही निकलेगी, ध्यान रखना। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों निकलती है उसका रीजन सुनना। लेस देन 20, 20 से कम वाले, ये 3 लोग हैं 20 से कम वाले। लेस देन 30, लेस देन 30 के अंदर आप सिर्फ इन 5 को नहीं गिनोगे, ये लोग भी लेस देन 30 में ही काउंट होंगे। तो मैंने सिर्फ लेस देन 30 का है, तो 30 से कम के अंदर 5 और 3 दोनों का सम आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 8। तो समझ में आया जो हमने थ्योरेटिकली सीएफ निकालना सीखा था, जो हमने मीडियन सॉल्व करते वक्त सीएफ निकालना सीखा था, लाइक इस वाले क्वेश्चन में ये जो हमने सीएफ निकाला था, ऐसे निकाला था 4 एज इट इज, फिर 4 + 5 9, 9 + 13 22, इस तरीके से तो निकाला था। अब जब मैं आपके सामने तो चीज कर रहा हूं उसकी बात करते हैं, जरा ध्यान से सुनना। इस वाले पार्ट के अंदर मैं यही तो कर रहा हूं, 3 एज इट इज, 3 + 5 8 हो गया।
तो जो आपने सीएफ निकालना सीखा था थ्योरेटिकली, वो एक तरीके से लेस देन का ही सीएफ है। और लेस देन का सीएफ अब कैसे निकाले, आज जरा ध्यान से देखना। लेस देन 40, लेस देन 40 का मतलब क्या हो गया, 40 से कम वाले, 40 से कम वालों के अंदर ये 8 तो है ही, ये 12 भी आएंगे, क्योंकि ये 12 वो लोग हैं जिनके मार्क्स 38 ज्यादा लेकिन 40 से कम है। 40 से कम ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो तीनों गिनेंगे। तो बेसिकली यहां तक तो हम ऐड कर चुके हैं, तो 8 + 12 कितना हो जाएगा, 20। तो सिंपल सी ट्रिक सुन लो अब, ये तो आपको समझाने के लिए समझाया इस तरीके से। ट्रिक क्या है, 3 एज इट इज, 3 + 5 8, 8 + 12 20, 20 + 4 24, और 24 + 9 कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 24 + 9 इज इक्वल टू 33। 33 निकल के आ गया लास्ट वैल्यू। आपको पता है कि लास्ट वैल्यू उसके टोटल के इक्वल भी होती है, ये भी ध्यान रखना, भूलना मत। तो आपने सीएफ निकाल दिया। अब बात करते हैं लेस देन के बाद मोर देन की, कि मोर देन में क्या होगा, ध्यान से सुनना। तो इन मोर देन कौन सी लिमिट्स आती हैं, लोअर लिमिट्स, लोअर लिमिट्स नहीं होती, हम लिखेंगे यहां पे मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50। तो आप समझ सकते हो कि आपके पास मोर देन के लिए आपने पूरा का पूरा डेटा अरेंज किया। अब इसके लिए तो सीएफ निकलेगा, और कैसे निकलेगा ध्यान से सुनना। इसका सीएफ बहुत ही सिंपल है, कैसे निकालना होता है, मोर देन 10, इनको देख के बताओ कि मोर देन 10 में कितने लोग आएंगे। आपने कहा सर 10 से ज्यादा तो ये सारे लोग हैं, इन सबके मार्क्स इन सबके मार्क्स 10 से ज्यादा है, क्योंकि 10 और 10 से ज्यादा से शुरू हुआ है और 50 60 से कम पे खत्म हुआ है। तो अगर मैंने कहा आपसे मोर देन 10, तो मोर देन 10 का मतलब क्या होगा, इन सबका टोटल, दैट इज 33। तो अब इसकी ट्रिक क्या हो गई, इसकी ट्रिक बहुत सिंपल है कि यहां टॉप पर टोटल आता है हमेशा, यहां पर फर्स्ट वैल्यू जो थी फ्रीक्वेंसी की वो आती थी, फिर क्रॉस में ऐड कर रहे थे, यहां पर टोटल ऊपर आएगा, और टोटल के बाद क्या करना है, ध्यान से सुनना। मैंने बोला मोर देन 20, तो मोर देन 20 के लिए 20 से कम वाले माइनस करने पड़ेंगे। तो 20 से कम वाले कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। तो आपने 33 में से 3 माइनस कर दिया, और यहां पे कितना लिख दिया, 30। तो बेसिकली कहीं ना कहीं आप ये ट्रिक पकड़ पा रहे हो कि टोटल ऊपर आने के बाद टोटल में से इसको माइनस करेंगे, वो आ जाएगा। 30 में से 5 माइनस करोगे, यहां आ जाएगा। 25 में से 12 माइनस करोगे, यहां आ जाएगा। 13 में से 4 माइनस करोगे, यहां आ जाएगा। और आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि सीएफ, मोर देन का सीएफ का लास्ट वैल्यू और फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू दोनों की दोनों बिल्कुल सेम होगी, ये मेरी गारंटी है। तो आप लोगों ने क्या सीखा अभी, क्लास इंटरवल से लेस देन और मोर देन का टेबल बनाना सीखा। अगर आपको मैंने डेटा इस फॉर्म में दिया और आपसे इंटरवल पूछी, तो आप क्या करोगे ये बताओ। तो मैं इसी क्वेश्चन को आपके सामने करके दिखाऊंगा। सपोज मुझे लेस देन का डेटा गिवन है, मेरे पास डेटा है लेस देन का, ऐसे लिखा हुआ है लेस देन 20, 30, 40, 50 और 60, और यहां पर लिखा हुआ है, ऊपर उन्होंने ऐसे लिख दिया, ये तो सपोज किसी के मार्क्स लिखे हैं, और यहां से लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो बेसिकली आप समझ जाना कि अगर उसने लेस देन या मोर देन लिख करके कोई डेटा लिखा है, तो 100% उसके बगल में आपको सीएफ ही दिखेगा। और सीएफ को पहचानने का एक तरीका और भी है, सीएफ एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो कर रहा होता है। देखो ये टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है, और ये टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है। फ्रीक्वेंसी में ऐसा नहीं होता, फ्रीक्वेंसी तो कैसे भी आ सकती है, लेकिन सीएफ एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करता है। तो आपको उस चीज को ध्यान से समझना है, जो मैं बताना चाह रहा हूं उसको अच्छे से समझना। ये सीएफ लिख लो उधर, 3 8 20 24 33, यह आपको मिल गया सीएफ। एक तरीके से ये क्या है, सीएफ है, ध्यान रखना, दिस इज सीएफ। अब मुझे एक तो यहां से क्लास इंटरवल निकालना सीखना है, और एक मुझे सीखना है कि यहां से फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, बिकॉज मुझे टेबल बनाना सीखना है। तो जरा ध्यान से सुनना, और आपको समझ में आएगी, बहुत इजी चीज, एकदम बहुत सिंपल, कुछ भी टफ नहीं है। देखना ध्यान से, ये कौन सी लिमिट्स होती है लेस देन में, आपने कहा अपर लिमिट्स होती है। यहां पे क्या लिखा जाएगा, 20, 30, 40, 50, 60, और इधर क्या आएगा, क्योंकि 10 का गैप चल रहा था, आप समझ गए कि यहां पे 50 आएगा, यहां 40 आएगा, यहां 30 आएगा, यहां 20 आएगा, और यहां क्या आएगा, अब यहां पे आएगा आपका 10। यहां पे कितना आएगा, 10। तो 10 आ रहा है इधर। अब आपको एक बात समझनी है छोटी सी, कि आपके पास यहां पर जो इंटरवल्स बनी है, ये आपकी कौन सी लिमिट्स हो गई है, दिस इज अपर लिमिट्स, और ये जो आपने इधर बनाई है वो आपने इनके गैप के अकॉर्डिंग बना दिया। यहां सोच रहे हो कि मेरे को कैसे मालूम चला कि 10 आएगा, बेसिकली ऐसा डेटा देकर वो आपसे मीडियन नहीं, मीन भी पूछ सकता है, तो मीन के लिए इंटरवल्स की रिक्वायरमेंट है। मोड पूछ सकता है, मोड के लिए इंटरवल्स की रिक्वायरमेंट है। तो कहीं ना कहीं आपको ये इंटरवल्स निकालना आना चाहिए, आपने इंटरवल्स निकाल दी।
इंटरवल्स में ऊपर आपने 10 से लिखा बिकॉज अगर मीन पूछा होता तो मीन के लिए मुझे एक्स आई चाहिए और ऊपर मुझे वो मानना पड़ेगा। अगर मोड और मीडियन की बात हो रही है तो ऊपर अगर आपने लेस देन 20 भी लिखा रहने दिया और बाकी इंटरवल्स लिख दी, दैट विल बी ओके, वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन कहीं ना कहीं मीन के लिए मैंने आपको इसलिए बोला है कि आप ऊपर 10 से 20 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर मोड और मीडियन में लिख दोगे तो भी मार्क्स नहीं कटेंगे, तो आप ऊपर 10-20 लिख दो या लेस देन 20 लिख दो, वो एक ही बात है। फ्रीक्वेंसी कैसे अब इसका फ्रीक्वेंसी निकालना है हमें। मुझे याद आया था लेस देन का सीएफ मैंने कैसे निकाला था, टॉप वैल्यू एज इट इज, फिर क्रॉस में ऐड करते हुए चला था मैं। यहां पर क्या करना है मुझे, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, और अब नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस करते हुए चलते रहो और यहां पे आता जाएगा सब कुछ। तो 3, 5, 12, 4, 9 ये सब कुछ क्या हो गया आपके लिए, फ्रीक्वेंसी बन चुकी है। आप चेक कर सकते हो हमारे उस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी यही थी, 3, 5, 12, 4, 9, एकदम इजी। कितना सिंपल है, टॉप वैल्यू एज इट इज और फिर नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस कर लिखते जाओ, एकदम सिंपल। अब अगर यही डेटा मुझे मिलता मोर देन में, मोर देन 10, 20, 30, 40, 50, और यहां पे आएगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, मोर देन 10, क्या लिखा उन्होंने, 33, 30, 25, 33, 30, 25, 13 और 9। चेक करता हूं कि यहां से मैं कैसे निकालूंगा क्लास इंटरवल, कौन सी लिमिट्स होती है इसमें। आपने कहा सर यहां पे होगी लोअर लिमिट्स, तो हम यहां पे लोअर लिमिट्स भर लेंगे जल्दी जल्दी। गैप क्योंकि 10-10 का आ रहा है तो आप समझ सकते हो। इस तरीके से भर दिया हमने। लास्ट में आप मोर देन 50 भी छोड़ सकते हो, अगर मीन निकालना तो 50 to 60 लिख देना। आप वो जो बात मैंने वहां समझाई थी वो यहां समझा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से सुनना। यहां क्या किया था, टॉप वैल्यू एज इट इज और फिर माइनस करते हुए चले थे। यहां पे बहुत सिंपल है, बॉटम वैल्यू एज इट इज लिखो और फिर माइनस करते हुए चलो। 13 माइनस 9 कितना हो गया, 4। 25 माइनस 13 कितना हो गया, 12। 30 माइनस 25 कितना हो गया, 5। और माइनस 20 पे कितना आएगा, 3। खत्म। वहां टॉप वैल्यू एज इट इज और फिर नीचे वाली में से ऊपर को माइनस करते हुए चलो, और यहां पे नीचे वाली एज इट इज और उसके ऊपर वाली में से माइनस करते हुए लिखते रहो फटाफट फटाफट फटाफट। तो सिंपली आपके सामने समझ में आ गया है कि टेबल जो है वो कैसे बनती है, लेस देन की, मोर देन की। अगर टेबल है तो हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। अब ये क्वेश्चन आया था हमारे सामने। सबसे पहले आप इसकी क्लास इंटरवल बनाना सीखो। क्लास इंटरवल कैसे बनाते हैं, बिकॉज मीडियन निकालना बड़ी बात नहीं है, मीडियन तो हम निकाल लेंगे, मेन क्लास इंटरवल को निकालना है। बिलो 20, 25, 30 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले यहां पे कौन सी लिमिट्स आएंगी, अपर लिमिट्स। बिलो का मतलब होता है लेस देन, अबव का मतलब हो गया मोर देन। 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। ये आपके पास निकल के आ गई है क्लास इंटरवल्स की अपर लिमिट्स, और आपने इनको फटाफट से लिख दिया। ट्वेंटी, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55। और यहां पे क्या आएगा, या तो बिलो बोलते हो क्योंकि उसने मीडियन बोला है, तो मीडियन के लिए आपने बिलो लिख दिया। अगर आपने यहां पर फिफ्टीन से 20 भी लिख लिया, दैट विल बी ऑल्सो ओके, चलेगा। या आपने इंटरवल बनाई है। अब बात करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी तो बहुत ही इजी है, आप देख सकते हो कि आपको सीएफ दे रखा है, क्योंकि ये लेस देन का सीएफ है तो हमें पता है टॉप वैल्यू एज इट इज आएगी, फिर माइनस कर देंगे। 6 माइनस 2 4, 24 माइनस 6 18, 45 माइनस 25 और 24 कितना हो जाएगा, ये 21। इनको माइनस करने पे कितना आएगा, 33। ये कितना हो जाएगा, 11। यहां कितना आएगा माइनस करने पर, 3। यहां कितना हो जाएगा, 6। और यहां कितना हो जाएगा, 2। ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई है, और अभी क्लास इंटरवल आपके पास है और आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपके पास सब कुछ निकल के आ गया है, यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। या आपने क्लास इंटरवल्स निकाली है, फ्रीक्वेंसी निकाली है, मीडियन निकालना आपके लिए बहुत आसान काम हो गया, आप इजीली निकाल सकते हो। अगर मान लो कभी आपसे पूछा जाए कि क्या मीडियन के केस में इंक्लूसिव इंटरवल्स को एक्सक्लूसिव बनाना होता है क्या, तो आप बोलोगे इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव नहीं बनाना होता है मीडियन के अंदर।
बिल्कुल गलत है, ध्यान रखना, ऐसा कुछ नहीं है। मोड में भी एक्सक्लूसिव बनाना होता है और मीडियन में भी एक्सक्लूसिव बनाना होता है, बिकॉज ये दोनों ग्राफ पे डिपेंड होता है। ग्राफ प्रॉपर नहीं बनता इंक्लूसिव इंटरवल से। तो मीडियन के केस में इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव करना जरूरी है, लेकिन मीडियन के केस में एडजस्ट फ्रीक्वेंसी निकालना जरूरी नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया था कि मीन के अंदर दोनों ही नहीं करने होते, मोड के अंदर दोनों करने होते हैं, और मीडियन के अंदर इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव करना है, लेकिन एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आप इस टेबल को अपने दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा ही दे रखा है, ध्यान से सुनना। ये हमारे सामने डेटा है, यहां पर देखो 126, फिर 127 आ गया, फिर 135 फिर 136 आ गया, तो कहीं ना कहीं गैप आ रहे हैं। इंक्लूसिव इंटरवल्स है, क्या इनको एक्सक्लूसिव बनाए? 100% बनाना है, ध्यान रखना, जरूरी है बनाना बहुत ज्यादा। तो आप बनाएंगे, इन सब को एक्सक्लूसिव बनाओगे, उसके बाद आप मीडियन निकालोगे। करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक इंटरवल के लिए आएगी और एक सीएफ निकालने के लिए आएगी। सीएफ तो ऐसे निकल जाएगा 3 एज इट इज, 3 + 5, जो भी आंसर आएगा 8, 8 + 9, इस तरीके से करके फटाफट निकाल दो सीएफ, कोई दिक्कत ही नहीं है। और जानते हो जो सीएफ का लास्ट टर्म आएगा और जो इसका टोटल होगा वो दोनों सेम होंगे। तो आप समझ सकते हो कि आपके सामने मीडियन का जो प्रॉब्लम थी वही एकदम सॉल्व हो गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रही है। तो आप इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज को ट्राई कर सकते हो। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है एक्सरसाइज में जो आपको परेशान करेगा। सारे के सारे क्वेश्चंस कराने का मेरा कोई सेंस नहीं है, प्रैक्टिस आपको करनी है, बोर्ड आपको देना है, तो आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करो बैठ करके। मेरे को जो बताना था मैंने सब बता दिया, इसमें कोई वैरायटी नहीं है। अब इस पूरे चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का कैसे करेंगे सॉल्व, जरा ध्यान सुनना। हम लोग सबसे पहले उठाएंगे मीन वाला क्वेश्चन। तो हम लोग पीछे छोड़ के आए थे क्वेश्चन जो कि मीन पे बेस्ड था, और वो क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से सुनना। जो मीन पे बेस्ड क्वेश्चन हम छोड़ के आए थे वो ये रहा, 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और मैं साथ में आपको बताऊंगा कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी मीन में क्या क्या ध्यान रखना होता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। पहले तो इंटरवल्स बनाओ आप। क्या लिखा हुआ है? 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है? 7, 6, 9, 13, F54। ये हो गई फ्रीक्वेंसी। अब जरा बात समझना ध्यान से। फ्रीक्वेंसी है आपके पास, क्लास इंटरवल भी है आपके पास, और आपको मीन पूछा है उसने। मीन दिया है 100% से, मीन भी दिया है। द मीन इज ₹18। 18 हमारा मीन है। एक्स बार कितना दिया उसने? 18 दिया। अब बोला कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालो। जब वो एक वैल्यू मिस करेगा ना, जैसे उसने यहां पर ये वाली मिसिंग वैल्यू दे रखी है, तो जब वो एक वैल्यू मिस करेगा तो आपको हमेशा फ्रीक्वेंसी का टोटल नहीं मिलेगा। फ्रीक्वेंसी का टोटल अगर मिल जाएगा तो निकालना वैसे आसान हो गया। तो आपको नहीं मिला तो आपने खुद निकाला सिग्मा एफ आई, क्योंकि जरूरत तो पड़ने वाली सिग्मा एफ आई निकाला आपने। न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड कर लिया, कितना हो गया ये? इन दोनों को ऐड करने पर आएगा 15 और दिस 25, 25 लेकिन हो गया 20 और 35, 35 प्लस 40, 44, 44 प्लस एफ निकल के आ रहा है। दिस इज सिग्मा एफ आई। पता है कि एक्स आई तो निकालना ही पड़ेगा, तो आपने एक्स आई निकाला। एक्स आई कितना निकलेगा? इन दोनों को ऐड किया कितना आएगा? 24/2 कितना हो गया? 12। अब गैप आ रहा है 2 का, तो यहां पर आएगा 28/2 कितना होता है? 14। इनमें भी 2 गैप आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, आप आराम से निकाल सकते हो। और बात समझ रहा ध्यान से, यहां पर क्योंकि मैं लगाऊंगा अज्यूम मीन, कैलकुलेशन बड़ी करने का मेरा कोई मोटिव नहीं है। मैंने डीआई निकाला फटाफट से, एक्स आई माइनस ए। तो ए का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 7 और मिडिल वैल्यू है ये, तो ए हो गया 18। 12 माइनस 18 कितना हो गया? माइनस का 6, माइनस का 4, माइनस का 2, 0, 2, 4, 6। आपने निकाला यहां पे एफ आई डी आई। एफ आई डी आई कितना हो जाएगा? 7 6 42, 6 4 24, 9 2 18, 0 हो गया, 2 एफ हो गया, 20 हो गया, 24 हो गया। अब जरा ध्यान से बात सुनना, ये 24 है, एफ आई डी आई निकाला आपने, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको सिग्मा एफ आई डी आई निकालना आना चाहिए। तो आपने कहा सिग्मा एफ आई डी आई में क्या बड़ी बात है, दोनों को ऐड कर लेंगे।
मैंने पहले वैल्यूज देखो, प्लस का 24 माइनस 24 कैंसिल हो गया, इन दोनों को सॉल्व करने पे आएगा प्लस का 2 और वो हो गया माइनस का 40। बेसिकली तो आपका आंसर आ रहा है माइनस का 40 और प्लस का 2f। ये मत भूलना बिल्कुल भी, आपने लिखा है अभी माइनस का 40 प्लस का 2f। दिस इज सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा एफ आई हमारे पास, सिग्मा एफ आई डी आई हमारे पास, और हमको एक्स बार इक्वल्स टू दे रखा है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एक्स बार की वैल्यू 18 है, द वैल्यू ऑफ a इज ऑल्सो 18। सिग्मा एफ आई डी आई कितना हो गया माइनस 40 प्लस 2f अपॉन में कितना आएगा 44 प्लस f। शिफ्ट किया आपने 0 हो जाएगा, माइनस 40 प्लस 2f अपॉन 44 प्लस f। मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, दिस विल बी इक्वल टू माइनस 40 प्लस 2f और 2f इक्वल टू निकल के आया 20 और f कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से, सॉरी 2f निकल के आया यहाँ से 40 और f कितना हो जाएगा इधर से प्लस का 20। द वैल्यू ऑफ f इज 20। f की वैल्यू निकल के आ रही है 20। अब मेरी बात सुना जरा ध्यान से, सिग्मा एफ आई डी आई निकाला आपने, सिग्मा एफ आई निकाल लिया था आपने, 44 प्लस एफ आ रहा था। यहां पे इनको कैंसिल किया, इन दोनों को सॉल्व किया, प्लस का 2 आ गया, प्लस का 2 उसको सॉल्व किया, माइनस का 40 आ गया, माइनस का 40 प्लस 2f लिख दिया, वहां सॉल्व किया, प्रॉपर सब चीजें सॉल्व हो गई, आंसर आ गया। जब एक वैल्यू मिस थी तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि यहां पर आपके पास जो टोटल आया है वो दोनों जगह आपको निकालना पड़ा, यहां आपको टोटल नहीं मिला। लेकिन अब जो क्वेश्चन मैं आपको मीन का बताऊंगा उस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ा सा चेंज लगेगा। कैसे, सुनना ध्यान से। इस वाले क्वेश्चन में दो वैल्यूज मिस की हुई इन्होंने, x और y, द टू वैल्यूज जो कि मिस की हुई है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस टेबल को प्रॉपर बनाएंगे और कंटिन्यू करेंगे आगे जो हमको करना चाहिए था। क्लास इंटरवल क्या होगी, 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85 और 85 to 100। फ्रीक्वेंसी क्या होगी 2, 3, y, 6, x और 6। आपको फ्रीक्वेंसी का टोटल मिला है, सिग्मा एफ आई इज 30। द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज ऑलरेडी गिवन 30। तो मैंने कहा था कि जब दो वैल्यूज वो मिस करेगा तो 100% आपको टोटल देगा। थोड़ा क्रिएटिविटी दिखा देना, लाइक जो मिसिंग है वो रेड अलर्ट, रेड अलर्ट। अब जरा ध्यान सुनना, आपने निकाला यहां पे एक्स आई, इन दोनों का सम किया, 35.2 कितना हो जाएगा 17.5। इन दोनों का सम ये कितना आएगा 65 डिवाइड बाय 2 करने पर कितना आएगा 32.5। तो कहीं ना कहीं 15 का गैप चल रहा है। आई कितना आएगा, प्लस 15 कर दो, कितना हो जाएगा ये, प्लस 15 करेंगे तो आएगा 47.5। नेक्स्ट 62.5, फिर दिस इज 77.5, और यहां पे कितना आएगा 92.5। इन वैल्यूज को देख के ही हालत खराब हो गई है कि क्या करेंगे इनमें, भैया हो नहीं हो सकता। तो मैंने क्या निकाला यहां पे, निकाला हमने यहां पे डी आई, एक्स आई माइनस ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, आपने कहा ए की वैल्यू आएगी इसके अंदर। देखो टोटल 6 वैल्यूज है, मैंने किसी को ये मान लो, मैंने इसको मान लिया सपोज, तो आपने माइनस किया 17.5 में से 17.5 को माइनस किया 17.5 में से माइनस किया 62.5 को। मैं अज्यूमिंग मेथड की तरह चल रहा हूं, मेरे को कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है। निकाला हमने, कितना हो जाएगा भैया, आपने कहा 17.5 माइनस 62.5 कितना हो जाएगा, माइनस करने पर निकल के आएगा आपके पास, दैट विल बी इक्वल टू, ये हो गया आपके पास 45। माइनस का 30 हो जाएगा यहां पे, माइनस का 15 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा यहां पे, 15 आएगा यहां पे और 30 आएगा यहां पे। यहां पे निकाला डी आई। अब अगर आपको एफ आई डी आई निकालना है तो आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा माइनस का 90, माइनस का कितना आ रहा है अगेन 90, माइनस का 15y, 0, 15x
और यहां पे कितना हो जाएगा 6 इंटू 30 कितना हो जाएगा भाई 180। -90 -90 माइनस का 180 तो वैसे कैंसिल हो गया और मेरे को लिए तो काफी इजी हो गया निकालना किसको, सिग्मा FIDI को। द वैल्यू ऑफ सिग्मा FIDI इज 15x माइनस 15y। सो सिंपल, 15x माइनस 15y, ये सिग्मा FIDI आ रहा है। अब जो मैंने फॉर्मूला लगाया मीन का, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI, तो मेरे पास x बार की वैल्यू है 62 क्योंकि उसने मीन दिया है हमें, मीन इज 62। द वैल्यू ऑफ a इज, a की वैल्यू कितनी निकाली हमने 62.5, 62.5 प्लस 15x माइनस 15y और अपॉन में कितना आएगा, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, 30। 15y लिखा है मैंने यहां पे, 15x माइनस 15y 62.5, यहां पे 62, इधर शिफ्ट करेंगे तो आएगा माइनस का 0.5, माइनस का 0.5, माइनस का 0.5 आएगा। दिस विल बी इक्वल टू 15x माइनस 15y अपॉन 30, मल्टीप्लाई करो, माइनस का 0.5 मल्टीप्लाई बाय 30, 15 कॉमन, x माइनस वाई, 15 से 2 टाइम्स कट गया, x माइनस वाई निकल के आएगा हमारे पास -1 के इक्वल। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन जो हमने निकाली है और मेरे पास और कोई तरीका है भी नहीं x और y को निकालने का। मैंने एक इक्वेशन निकाली, दूसरी इक्वेशन का मैं वेट ही कर रहा हूं, लेकिन मेरा दिमाग काम करता है कि यहां पर फ्रीक्वेंसी का टोटल दे रखा था और अगर हम चाहें तो एक इक्वेशन यहां से ही बन सकती है। कैसे बनेगी, 5, 11 और 6 कितना हो गया 17 प्लस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 30 आ रहा है और हम बोल सकते हैं कि x प्लस वाई कितना निकल के आएगा 13 निकल के आएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। x प्लस वाई 13 हो गया और x माइनस वाई -1 हो गया, दोनों को हमने ऐड किया, कैंसिल हो गया, 2x इक्वल्स टू 12 निकल के आ रहा है और x निकल के आ गया 6 के इक्वल। यहां पुट करेंगे तो हमने पुट किया यहां पर 6 प्लस वाई इक्वल टू 13 और y इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। द वैल्यू ऑफ y इज 7 क्योंकि 13 माइनस 6 कितना होता है दैट इज 7 और हम कह सकते हैं कि y की वैल्यू 7 है और x की वैल्यू कितनी है 6। मिसिंग फ्रीक्वेंसी में एक चीज बहुत अच्छी है कि यहां पर आपको कभी भी डेसिमल वैल्यूज में आंसर नहीं मिलेगा, अगर आ रहा है तो आप समझ जाना कि गलत किया आपने। मिसिंग किसी की फ्रीक्वेंसी, किसी की गिनती आप डेसिमल्स में कैसे कर सकते हो। आप क्लास के बच्चे गिनना आप गिन सकते हो क्या, 1 2 2.5 3.5 4.5 बच्चे हैं, थोड़ी होता है यार, है ना, समझ रहे हो ना। चलो ये मीन पे बेस्ड मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हम करने वाले हैं मीडियन पे बेस्ड मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन और मोड पे बेस्ड। मोड पे जबरदस्ती बना रहा हूं मैं एक क्वेश्चन क्योंकि बनता नहीं है, लेकिन बना देता हूं कि अगर मान लो आ जाए तो कैसे करेंगे। तो पहले देखो मीडियन पे 100% क्वेश्चन आएगा, तो मीडियन का क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का एग्जांपल है आपके सामने, एनसीईआरटी का एग्जांपल है और इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू भी निकालनी है। टोटल दे रखा है फ्रीक्वेंसी का 100 है, मीडियन दे रखी है 525, मैंने लिख दिया दिस इज मीडियन, दिस इज n। एक तरीके से आपको टोटल मिल गया है, टोटल कितना है इनका 100। मेन काम है CF को निकालना, CF अगर नहीं निकाल पाए दिक्कत हो जाएगी। देखो मैं CF उधर जगह नहीं इसलिए निकाल रहा हूं, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए समझने में। 2 एज इट इज आता है, 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 7, 7 प्लस x कितना हो गया 7 प्लस x, 7 प्लस x प्लस 12 कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 19 प्लस x, 19 प्लस 17 कितना हो जाएगा 29 और 7 कितना हो गया 36 प्लस x, ये कितना हो जाएगा 56 प्लस x, 56 प्लस x प्लस y, 56 प्लस 9 कितना हो जाएगा 65 प्लस x प्लस y, प्लस 7 करो कितना आएगा 72 प्लस x प्लस y, कितना हो जाएगा 76 प्लस x प्लस y। तो आप ये कह सकते हो कि जो आपने CF निकाला अभी, इस CF के अंदर जो लास्ट टर्म आती है वो हमेशा टोटल की इक्वल होती है। तो आपकी पहली इक्वेशन तो यही बन गई, 76 प्लस x प्लस y इक्वल्स टू कितना आ गया 100 और x प्लस y इक्वल्स टू क्या बोल सकते हो आप 24।
ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन निकल के आ गई है, जो क्लियरली मुझे समझ में आ रही है। अब बात ये बनती है यहां पर कि क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, दूसरी इक्वेशन कहां से बनाएंगे? तो पहला जाएगा मीडियन का फॉर्मूला। मीडियन का फॉर्मूला हम सबको याद है, m इज इक्वल्स टू कितना होता है, एल प्लस एफ एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। अभी तक आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, ध्यान रखना। मीडियन क्लास निकालने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं सब कुछ। मीडियन क्लास कैसे निकलेगी, ध्यान से सुनना। तो मीडियन क्लास इज इक्वल्स टू, सबसे पहले क्योंकि मेरे पास n तो है, n/2 करूंगा, n/2 से जस्ट बड़ी वैल्यू यहां पे ढूंढना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ वेरिएबल्स आ गए हैं। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि मीडियन क्लास उसी मेथड से निकलेगी, गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं होगा। मीडियन क्लास को निकालने का इस बार जो मेथड है वो बहुत ही सिंपल है, जो आपको मीडियन दे रखी है। मीडियन इज 525, तो 525 को आप मीडियन क्लास ढूंढने में हेल्प करेगी आपको। 525 देखो किस क्लास के बीच में आती है, आपने कहा सर इसके बीच में आती है, दिस इज योर मीडियन क्लास। ये आपकी मीडियन क्लास है, ध्यान रखना। अगर ये आपकी मीडियन क्लास है तो मीडियन क्लास दोबारा सुन लो कैसे निकाला, जो मीडियन दे रखा है चेक करो किस इंटरवल के बीच में आ रही है, वो आपकी मीडियन क्लास होगी। ये मीडियन क्लास है तो लोअर लिमिट एल की वैल्यू होगी 500, एच की वैल्यू हो गई 100, टोटल आपको पता ही है n/2 कितना आएगा, n/2 इज 50। एफ एंड सी एफ इन दोनों को ढूंढते हैं फटाफट से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ? तो आपने कहा एफ की वैल्यू जो है हमारे पास, इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 है, एफ इज 20। इसके जस्ट सामने जो सी एफ है उससे जस्ट पहले वाला ये होता है सी एफ 36 प्लस एक्स। ठीक है, अभी इन सारी वैल्यूज को लो और फटाफट से फॉर्मूले पुट करो। द वैल्यू ऑफ मीडियन इज 525, एल इज 500, n/2 इज 50 माइनस सी एफ इज 36 प्लस एक्स। सबसे बड़ी गलती बच्चे यहां करते हैं कि माइनस साइन आगे होने के बाद भी 36 को तो माइनस कर देंगे लेकिन एक्स को करना भूल जाते हैं। वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। वैल्यू ऑफ एल इज 100, एच इज 100। 20 से कैंसिल किया आपने 5 टाइम्स, इधर शिफ्ट किया इसको, 25 हो गया। इन दोनों को माइनस करने पर कितना आएगा, 14। मल्टीप्लाई में क्या था इसके, 5। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 14 5 जा 70 माइनस और मल्टीप्लाई में 5x हो गया। ये 5x निकल के आएगा 70 माइनस 20 दैट विल इक्वल टू 35। और आप बोल सकते हो कि यहां से x कितना निकल के आएगा, द वैल्यू ऑफ x बिकम्स 7। आप x की इस वैल्यू को यूज कर सकते हो यहां पर, आप यहां से y निकाल सकते हो। वैल्यू ऑफ y कितनी हो जाएगी, जैसे आप यहां पुट करोगे 24 माइनस 7 कितना हो जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। हमने सही सॉल्व किया ना, बिल्कुल 14 हो गया है, माइनस x मल्टीप्लाई 5 है तो भैया 25 हो गया, कैंसिल हो गया 5 टाइम्स। 5 टाइम्स चाहते तो 5 से डायरेक्ट इसको काट भी सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 टाइम्स कट जाएगा तो आपका x निकल के आएगा यहां से 9, सॉरी 70 माइनस 25 इज 45। तो यहां से x कितना निकल के आएगा, x इज 9, x इज 9। x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास कितनी है वैल्यू, 24। x प्लस वाई इज 24 है। अगर मैं इस x के लिए यहां पुट करता हूं और यहां से y निकालता हूं तो y कितना निकल के आएगा, द वैल्यू ऑफ y बिकम्स 15। ये आ गई y की वैल्यू और ये हमारे पास x की वैल्यूज है। x और y इन दोनों की वैल्यूज को आप चेक कर सकते हो, एक भी वैल्यू डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं है, इसका मतलब बिल्कुल सही आंसर है। और कैलकुलेशन मिस्टेक मत कर देना। मुझे लग रहा था कि मैं कुछ गलती कर रहा हूं तो मैंने उस चीज को पकड़ लिया और मैंने दोबारा रीचेक किया तो आंसर आ गया। रीचेक तो आपको करना ही है हर बार, ये तो अपना रूल बना लो, आपकी हर क्वेश्चन के बाद एक बार आप रीचेक करोगे, जैसे मैं भी करता हूं। लाइक पढ़ाने के बावजूद भी मैं चेक करता हूं क्वेश्चन को, जब मेरे को मिलता है तो मैं उसको दोबारा जरूर चेक करता हूं, ये जरूरी है आप सबके लिए। तो मीडियन पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन ऐसे करते हैं। मीडियन क्लास को याद रखना, मीडियन क्लास जो मीडियन दे रखी होती है उसी से निकालते तो बहुत ज्यादा ईजी हो गया हमारे लिए काम। अब एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दे रखा है और वो क्वेश्चन है आपके पास 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2। या आपको घर से ट्राई करना है, इस क्वेश्चन को आपको करना ही करना है, ध्यान रखना। जैसे मैंने अभी करवाया मीडियन का सेम क्वेश्चन है एज इट इज 28.5, तो मीडियन क्लास कौन सी होगी, ये रही। तो इजी हो गया आपके लिए सॉल्व करना। सीएफ निकाल लोगे, पूरा प्रॉपर सॉल्व करना, आराम से सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, मोड पे बेस्ड, यानी कि हमारी क्लास का ये एक लास्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा है। आपको क्लास इंटरवल्स दे रखी है और आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। मोड के अंदर कुछ भी नहीं करना होता, लेकिन मॉडल क्लास निकालने के लिए आपको पता है कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखते हैं। जब वैल्यू मिसिंग है तो आप कैसे जज कर सकते हो कि 10 ही हाईएस्ट है। तो यानी कि मॉडल क्लास निकालने का यहां पर जो तरीका है वो बिल्कुल मीडियन क्लास जैसा हो गया। अब
क्योंकि चेक करो 34.5 किसके बीच में आता है, इसके बीच में, तो हम हमारे लिए मॉडल क्लास क्या हो जाएगी 32 40, और L is 30, H is 10, दिस इज F1 क्योंकि मीडियन क्लास के सामने F1 होता है, उससे पहले F0 होता है, उसके बाद F2 होता है। कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि अगर हाईएस्ट वैल्यू नीचे होगी तो F2 क्या होगा, तो F2 0 हो जाएगा। अगर हाईएस्ट वैल्यू टॉप पे होगी तो वो F1 हो गया, उसके ऊपर जो F0 है वो 0 हो जाएगा। तो बिल्कुल सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको। मोड का फॉर्मूला क्या था, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F2 माइनस F0 मल्टीप्लाई बाय H। मोड की वैल्यू कितनी है 34.5 इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ L इज 30, F1 इज X माइनस F0 इज 10, 2F1 इज 2X माइनस 10 और माइनस 8 माइनस का 18 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय H इज 10। शिफ्ट किया आपने 4.5 आएगा, 4.5 इज इक्वल्स टू X माइनस 10 अपॉन 2X माइनस 18। जो tan था वो आपने इसके डिवाइडर भेज दिया यहां पर, या फिर एक काम करो उसको उधर रहने दो, हम भेजकर कैंसिल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो, और मल्टीप्लाई करोगे तो भी इजी है। अब एक काम करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ज्यादा बेटर है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, 2x माइनस 18 को इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 9x माइनस 18 5 का कितना होता है 90, 0 और 9 कैरी चला गया, 18 4 का कितना होता है 18 4 होता है 72, 72 प्लस 9 कितना हो जाएगा 81। तो बेसिकली यहां पे 81 आएगा। 10x माइनस 100, x इज इक्वल्स टू कितना निकल के आएगा, द वैल्यू ऑफ x बिकम्स 100 माइनस 19 आंसर आएगा, द वैल्यू ऑफ x इज 19। तो आप कह सकते हो जो मिसिंग वैल्यू है वो कितनी निकल के आएगा, दैट इज 19। तो इस तरीके से हमने मोड वाला पार्ट भी कंप्लीट कर दिया। अब ध्यान रहे आप सबको एक छोटा सा पार्ट समझाना है, दैट इज जो आपने x की वैल्यू निकाली अभी, या आपने मोड निकाल दिया, मिसिंग फ्रीक्वेंसी पे तीनों पे बेस्ड क्वेश्चन सारे हो गए। एक वन मार्कर जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है और आएगा 100% आएगा, देख लेना आप, इंपेरिकल रिलेशन बिटवीन, यही लैंग्वेज लिखी होगी इसलिए लिख लो इसको कॉपी में, इंपेरिकल रिलेशन बिटवीन all the three units of central tendency। इंपेरिकल रिलेशन, ये उसने लैंग्वेज को इतना टफ कर दिया कि बच्चों के बाउंस हो जाते हैं क्वेश्चंस, उनको समझ नहीं आता क्या पूछा है। बेसिकली उसने आपसे मीन मीडियन मोड में रिलेशन पूछा है, तो वो रिलेशन फटाफट से लिख लो, 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड। भूलना मत, इस पे क्वेश्चन रिलेशन डायरेक्ट पूछ सकता है, मीन दे देगा, मोड दे देगा, मीडियन पूछ लेगा, मीडियन दे देगा, मीन दे देगा, मोड पूछ लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ध्यान रखना। और वो इसी से सॉल्व करने, कई बच्चे होते हैं मीन दिया है, मीडियन दिया है, मोड पूछा है और मीन और मीडियन को अपने फॉर्मूलों से इक्वेट कर रहे हैं। अरे बेवकूफी क्यों कर रहे हैं, और उसमें इतने वेरिएबल्स होते हैं, कहां से लाओगे वैल्यूज। तो इसलिए कह रहा हूं कि वो बनाई इसके लिए 1 मार्क का क्वेश्चन है यार। तो ये रिलेशन याद रहना चाहिए, 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड। 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड। याद रखेंगे सब लोग, ये 1 मार्कर फिक्स है, देख लेना इस बार आएगा। और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं वही आएंगे, 2 वैल्यू देगा, पूछेगा आपसे बताओ मोड क्या होगा। सो क्लास स्टैटिस्टिक्स पूरा हो चुका है। पूरी वीडियो को देखने के बाद आप बैठो तुरंत और फटाफट से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दो। ट्रिक सिखाई थी, मीडियन सिखाया, वही रुक जाओ, मीडियन के क्वेश्चन सॉल्व कर दो। मिसिंग फ्रीक्वेंसी सिखाई, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वही सीख करके रोक दो और उसके क्वेश्चन करो बैठ करके। आपको फटाफट इस वीडियो को कंप्लीट करके स्टैटिस्टिक्स पे कमांड बनानी है, बिकॉज 7 नंबर कम नहीं होते यार, एक अकेला चैप्टर दिला रहा है। सो जाओ जाकर ले लो 7 नंबर, बहुत ईजी है। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे, बाय।